थ्रू हमने हमारे ड्रीम पूरे किए हैं। आज मतलब जीरो से जब हमने बिजनेस चालू किया था तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, एकदम जीरो थे। साइकिल से लेके जगुआर तक का सफर सिर्फ हमने ये माई लाइफस्टाइल के बदौलत पार किया है। एक जमाना था कि हमारे पास 500 रुपया भी नहीं हुआ करता था, 500 रुपए का नोट भी हम बहुत बड़ी नोट लगती थी, इस सिचुएशन में हम लोग थे। लेकिन माई लाइफस्टाइल का थैंक्स बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने हमें महीने का 18 लाख 20 लाख रुपया कमाने का मौका दिया है। तो सबसे पहले थैंक्स देना चाहूंगा जिनके वजह से आज मैं सब कुछ हूं, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के सिखाया है। जब भी मैं नर्वस होता था तो उन्होंने मुझे हमेशा दिलासा दिया है कि नहीं तू प्रशिक्षण कुछ कर सकता है, और जो भी आज मेरे पास है उन्हीं के बदौलत है। ऐसे मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर आशीष जी, मेरे ब्रदर के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा, आपका थम्स अप चाहूंगा बैठे बैठे। उसके बाद मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे क्रिएटर ग्रुप को, जिनके वजह से आज इतना बड़ा क्रिएटर ग्रुप के साथ हमको अटैच, जिनके वजह से हमको एक क्रिएटर ग्रुप के वजह से आज हमें इतना बड़ा मौका मिला कि उनके क्रिएटर ग्रुप के साथ हम आज लोग आए हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहूंगा हमारे क्रिएटर ग्रुप के सीएमडी, और जिन्होंने हमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, टाइम टाइम पे हमको गाइडलाइन किया, और जिनके वजह से आज हम इतने बड़े लेवल पे पहुंचे हैं। ऐसे हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारे भगवान, क्रिएटर ग्रुप के सीएमडी और माई लाइफस्टाइल के पहले मराठी डायमंड मिस्टर डीएच कदम सर को मैं तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा। देन वो व्यक्ति जिनको हम भुला नहीं सकते हैं, जिन्होंने हमसे कदम सर से मुलाकात करवाया, वो भी हमारे गुरु है, वो भी हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसे हमारे गुरु मिस्टर नीलेश पाटलेकर सर को मैं बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूंगा। देन उनके बारे में मैं क्या बताऊं, हमारा बिजनेस के ग्रोथ में उनका बहुत कुछ है। टाइम टाइम पे उनको जब भी हमने सपोर्ट मांगा हो उन्होंने कभी ना नहीं बोला है, और हमारे नागपुर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा टाइम दिया है। और हमारे हार्वेस्ट के सुपर ट्रेनर मिस्टर संजय वाबले सर को मैं तहे दिल से वंदन करना चाहूंगा। देन हमारे क्रिएटर ग्रुप के और एक पिलर आईटीसी लीडर मिस्टर मिलिंद बेड़गावकर सर को भी मैं बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूंगा। देन ऑल सिटी सीट्स, ऑल एनटीसीज और डिस्ट्रीब्यूटर से लेके ऑल आरटीसी, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही दोस्तों, तो मैं देख रहा हूं आप सभी लोगों ने मोबाइल तो बंद किया होगा, डायरी पेन लेके आप बैठिए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही मतलब, आज का अगर आप ये सेशन सुनेंगे तो रियली आपके जिंदगी में एक परिवर्तन होगा। आपकी जिंदगी इस तरीके से चलेगी कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि इस तरीके का भी सेशन हो सकता है। तो आज का जो सेशन है रियली बहुत अच्छा सेशन है, और मैं यकीन दिला दूं, आज अगर ये 2 घंटा अगर तहे दिल से अगर आप इसको सुनते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिल सकता है। तो देखते हैं, अब आइए मिलकर सीखते हैं अपन सब लोग। आज अपन सीखते हैं, तो सीखना अभी सभी लोगों को, अब आइए मिलकर सीखे कि आपको और आपकी आमदनी किस तरीके से बढ़ाना है, इनकम का ग्रोथ किस तरीके से बढ़ाना है, इसके बारे में आज अपन यहाँ पे आए हैं। तो आज अपन सीखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसी आपकी लाइफ चल रही थी वैसे ही हमारी लाइफ चल रही थी। बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी जब से हम माई लाइफस्टाइल में आए थे। बहुत मेहनत कर करके इस पादान पे पहुंच गए थे, इस मतलब लेवल पे पहुंच गए थे कि हमको कोई टेंशन नहीं था। एक आईडी का मैंने यहाँ पे निकाला है, जब लॉकडाउन लगने का था, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं 344 वीक, उसके पहले से भी बहुत अच्छे हमारे पे आउट चल रहे थे। मतलब हफ्ते का जो हम लोगों को बताते हैं कि यार एक सप्ताह का 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000,
बहुत अच्छी से जिंदगी चल रही थी, जैसे आप लोगों को भी जिंदगी चल रही थी, हर आदमी अपने अपने इसमें खुश था। लेकिन जैसे ही सोच में आ गया, जैसे समझ में आ गया, ऐसा एक वीक था 22 मार्च का, जिस दिन हमारे पीएम साहब ने बोला कि नहीं यार अभी लॉकडाउन होना चाहिए, और ऐसा मतलब अपने ऊपर इतना सारा प्रेशर आ गया कि सब लोगों को समझ में नहीं आया अभी आगे की जिंदगी किस तरीके से होगी। हमारे साथ भी वैसा ही हुआ, और हमारे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ, हमारा जो 2,10,000 रुपए का पे आउट था एकदम 10% पे आ गया। मतलब 2,10,000 का पे आउट देखिए, यहाँ पे 350 वीक में 20,770 रुपए आता। एक वीक खत्म हो गया, दूसरे वीक में देखेंगे तो 4,860 रुपए का पे आउट आया है। तो हम लोग को बहुत टेंशन आया। हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारी लायबिलिटी बढ़ा ली थी, घर लिए थे, कार लिए थे, 1 करोड़ का जगुआर हम लोगों ने लिया ऑलरेडी से, पहले से बहुत सारी हमारी गाड़ियां थी, ऑडी थी, इनोवा थी। तो हमारे ऊपर टेंशन आया, घर भी हम लोगों ने लिए थे कि यार किस तरीके से अभी सर्वाइव करें। पे आउट तो हमारा एकदम जीरो हो गया, बहुत ज्यादा टेंशन आया। मतलब सोच में हम इस तरीके से थे कि यार आगे का किस तरीके से होगा। फिर आशीष सर से मैंने बात की, आशीष सर ने बोला कि ऐसा कुछ होता नहीं है, आगे देखो। आज तक हम जिंदगी में हमेशा उभरे हैं, इसमें से भी हम लोग उभरे, फिर धीरे धीरे हम मोटिवेट हुए। फिर हमने कदम सर से बात किया, नीलेश सर से बात किया, उसके बाद हमारे डायमंड रॉयल डायमंड मिस्टर राजेश यादव सर से बात किया। ये सभी लोगों की जो पॉजिटिव वेव थी वो हमारे अंदर आई, और हमको लगा नहीं यार फिर से हम खड़ा हो सकते हैं, ये लॉकडाउन पीरियड में भी हम जीत सकते हैं। फिर हम लोगों ने टीम के साथ बात करना चालू किया, टीम लोगों से बात किया, टीम लोगों को बोला, उनके भी वही सवाल थे, सर आगे का सर्वाइव किस तरीके से करना है, बहुत टेंशन आ रहा है, इतनी सारी लायबिलिटी हम लोगों ने किया। सब लोगों से बात जब कर रहे थे तो सबके जो माइंड है एकदम नर्वस हुए थे। फिर हम लोगों ने अपने आप की पॉजिटिविटी बढ़ाया, ऐसा कुछ सिस्टम है, ऐसा कोई मार्केटिंग है जिसमें हम लोग काम करें और जिसके थ्रू हमारे पे आउट फिर से आगे बढ़े। तो हमको भी समझ में आ गया कि नहीं यार मार्केट में ऐसे कुछ भी, ये है यूट्यूब से, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये डिजी मार्केटिंग मतलब डिजिटल भी एक सिस्टम होता है, डिजी मार्केटिंग भी एक चीज होती है, ये हमको समझ में आया। फिर से हम लोग अपने आप के साथ फाइट करना चालू किया, हमने अपने आप को तैयार किया, और धीरे धीरे फिर से ग्रोथ दिया। फिर हमारे जो पे आउट थे जो जीरो हुए थे, फिर हमने ग्रोथ दिया। फिर आप देख रहे धीरे धीरे हमारे पे आउट आए। फिर 352वें वीक में 35,000 का पे आउट आया, 353वें वीक में 9,800 का पे आउट आया, फिर 354 में आप देख रहे 44,000। धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है। उसके बाद आप देख रहे होंगे 356 में देखो 1.5 लाख, मतलब जो हमारा पे आउट 2,10,000 का था वो 4,000 पे आया था। फिर हमने ये सब कुछ चीज किया, और अपने आप की पॉजिटिविटी को मेंटेन करते हुए फिर से हमने वो पे आउट आगे बढ़ाते हुए आज आप देख रहे हैं कि हमारा आज का पे आउट जो है 1,50,000 रुपए। ये एक आईडी का मैंने बताया दोस्तों, ऐसे हमारे पास दूसरा आईडी है, तीसरा आईडी है। इस तरीके से हमने हमारे पे आउट को 60, 70, 80% पे लाए, और फिर से हम लोग खड़े हुए। तो मुझे आप लोगों को यही बताना है, परिवर्तन आज अपने को करना पड़ेगा। सिचुएशन जैसी है वैसी रहती नहीं है, सिचुएशन हमेशा बदलती रहती है। तो जैसी सिचुएशन बदलती है वैसे अपने आप को बदलना पड़ेगा। कभी भी मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी जिंदगी में परिस्थिति अपने ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। चाहे सिचुएशन कोई भी आए, परिस्थिति कोई भी आए, कभी भी कुछ भी हो जाए, आप मतलब कितने भी प्रॉब्लम आपके ऊपर आए, कभी भी जिंदगी में हताश ना होइए। कभी भी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। आपको हमेशा परिस्थिति के ऊपर हावी होना पड़ेगा, और परिस्थिति के ऊपर हावी होना है तो आपको जिंदगी में जो भी सृष्टि का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है दोस्तों। तो आपको परिवर्तन अपने आप को करना पड़ेगा। जितने भी आपके जो माइंड है उसको ओपन आपको करना पड़ेगा। जब तक अपन परिवर्तन नहीं करेंगे, देखते परिवर्तन है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं यार कैसा करें, खुद ही अपने माइंड से सोचते हैं, बहुत सारे सवालात उनके माइंड में आते हैं यार कैसा करेंगे, और अपना दिमाग लगाना चालू करते हैं। मैं दोस्तों आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का, डिप्रेशन से निकलने का, कंफ्यूज नहीं रहने का आज मैं एक आपको मंत्र देता हूं कि आप अपने माइंड को कभी ना चलाओ। मैंने मेरे जिंदगी में मेरे माइंड को कभी नहीं दौड़ा, कभी नहीं। जब भी मेरे को प्रॉब्लम आते हैं, जब भी मेरे कंफ्यूज होता, बहुत सारे माइंड में सवाल आते हैं, मैं जाके आशीष सर को, कदम सर को बता देता हूँ, हमारे नीलेश सर को, यादव सर को हम बता देते हैं।
फिर उनके ऊपर वो सॉल्यूशन निकाल के फिर से, मतलब कोई माइंड में कंफ्यूजन हम रखते ही नहीं है। तो जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपकी जो पावरफुल जो अपलाइन है उसको आपको हमेशा फॉलो करना है। ये अगर चीजें आप फॉलो करते हैं तो आप जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे दोस्तों, हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखो आज के डेट में अपने को क्या करना है। सबसे पहले तो सभी लोगों को सुरक्षित रहना है और अपना खुद का प्रिकॉशन खुद ही करना है। दूसरा कोई आपका प्रिकॉशन करने वाला नहीं है। सुरक्षित रह के खुद का प्रिकॉशन आपको करना है। अपने आप को हमेशा अपडेट करना। जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। अपडेशन में क्या क्या है, सबसे पहले आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट का, इंडस्ट्री का, कंपनी का। ऑल नॉलेज जो लगता है वो सभी का सभी आगे क्या नॉलेज चाहिए मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा जो आपका फोकस है आपके ग्रोथ के ऊपर होना चाहिए, आपके तरक्की के ऊपर होना चाहिए। हमेशा आपको अपनी ग्रोथ जो है वो हमेशा ऊपर जाते हुए दिखनी चाहिए। हमेशा ये फोकस जो है आपको 100% करना पड़ेगा। जब तक फोकस क्लियर नहीं होगा दोस्तों इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। फोकस क्लियर होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपका फोकस किसके ऊपर है उसके ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड होता है। जिधर आपका फोकस दौड़ेगा उधर आपका सक्सेस दौड़ेगा। आपका फोकस अगर चेंज होता है तो आप भी समझ लेना आपकी ग्रोथ भी उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होती है। इसलिए आपको फोकस हमेशा रहना पड़ेगा। तो अभी क्या करना है अपने को, फोकस किस चीज पे करना है। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा ये लॉकडाउन पीरियड में जितने भी लोग हैं सब लोगों का मुझे पता है इनकम 10% पे, 5% पे, 1% पे, कोई कोई लोगों का तो 0% पे आ गया। ऐसा भी कुछ लोगों को मैंने देखा जिनके पास 100 रुपया भी नहीं है राशन खरीदने के लिए। आज इंडिया में मतलब मुझे बहुत ऐसा अच्छा नहीं लगता कि यार इंडिया इतना अच्छा देश है, इतना अपन इंडियंस है, लेकिन अपने इंडियंस में आज अपन भारतीय अपन बोलते हैं लेकिन आज गरीबी ये इतनी है कि आज लोगों के पास मतलब ये 30 दिन 2 महीने का क्या हुआ लोगों के पास राशन नहीं है दोस्तों। मतलब ये बहुत मतलब बेकार की चीज है। ऐसा कभी किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर अपने को आगे बढ़ना है तो अपना फोकस जो है अचीव मिनिमम आपको ये सोचना है कि आपको महीने का कितना लगता है, आपका ब्रेक इवेंट कितना पॉइंट। ये ब्रेक इवेंट को आपको समझना पड़ेगा कि आपका महीने का घर में लगने वाला कितना है, इसके बारे में आपको चीज समझना पड़ेगा। सेकंड चीज इसको अगर पूरा करना है तो आपको हर महीना लॉयल्टी और परफॉर्मेंस बोनस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। टीम में ग्रोथ लाना है तो टीम का मोमेंटम जो होता है, टीम की जो ग्रोथ होती है, टीम का मोमेंटम, टीम का एक्साइटमेंट है वो हमेशा आपको बरकरार रखना पड़ेगा। कुछ जो नए नए चीजें हैं, नए नए इन्वेंशन है, टीम के साथ करते रहना पड़ेगा, टीम के साथ बातें करते रहना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है मोमेंटम अगर नहीं है तो डायरेक्ट डिस हो जाता है। तो अपने को डिस नहीं होना है, मोमेंटम में रखना है। चाहे रिजल्ट आए और सेकेंडरी मैटर है लेकिन मोमेंटम को रखो। जैसे गाड़ी को अपन देखो रात में गाड़ी बंद होती है, सुबह अगर आप गाड़ी चालू करते तो कितना इग्निशन देना पड़ता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो मोमेंटम में नहीं है। लेकिन अगर एक बार गर्म है आपने थोड़ा सा भी अगर सेल्फ मारा तो गाड़ी चालू होती है। कोई कोई होगा जो किक वाले गाड़ी लगाते होंगे। तो देखो मोमेंटम अगर है तो जल्दी उसको स्टार्टअप हो जाता है। इसलिए अपने टीम को हमेशा मोमेंटम में रखना बहुत जरूरी है। मेंटेन हेल्दी रिलेशन, ये कैसे होगा मोमेंटम में, ये एक ही चीज होगा कि आपको आपके टीम के साथ रिलेशन जो है बॉन्डेड रखना पड़ेगा। मैं बहुत लोगों को देखा हूं अपने जो रिलेशन है वो प्रोफेशनली रिलेशन रखते हैं, लेकिन दोस्तों आपको कभी भी प्रोफेशनली रिलेशन नहीं रखना है। रिलेशन आप ऐसे हेल्दी बनाओ, बॉन्डेड बनाओ कि यार मतलब दोबारा मतलब आप ऐसा लगे कि यार एकदम आप नजदीक के। रिलेशन ये बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। रिलेशन बॉन्डेशन आपको रखना पड़ेगा, हेल्दी रिलेशन आपको बनाना सीखना पड़ेगा। फोकस करो। अभी देखते हैं अपन फोकस किस किस चीजों पे करना है, किसके कैसे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना भी आपका माइंड में अभी चल रहा होगा, बहुत लोगों के सवाल आते होंगे। कुछ लोग तो यहाँ पे माइंड में लेके होंगे कि यार क्या बताने वाले वासनिक, क्या बताने वाले वासनिक जी। बहुत लोगों के माइंड में सवाल आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ लोग कागज पेन लेके जज करते हैं। तो आज बिल्कुल ही आप जज ना करिए, जितना भी आप पे है बस सुन लीजिए। अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो कोई टेंशन नहीं है।
तो सबसे पहले अगर आपको कुछ आज लेना है तो सबसे पहले आपके माइंड को आपको खाली रखना पड़ेगा। माइंड को खाली रखना इसलिए जरूरत है, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन में एक ग्लास है, 3 ग्लास है, 2 ग्लास खाली है, 1 ग्लास भरा है, और भरे ग्लास में जितना भी पानी डाल रहे हो वो वेस्ट हो रहा है। वैसा ही अगर आपके माइंड में बहुत सारे माइंड अगर आपने बना के आज के मीटिंग में आए होंगे, हम जितना भी बोलेंगे अगर आपके माइंड में ऑलरेडी भरा है तो हम कितना भी बोले वो आपके माइंड में जाने वाला नहीं है दोस्तों। इसीलिए आज सुनने के पहले मैं आपको बता दूं, ओपन माइंड करके आप आइए। तो सबसे पहले याद रखिए, आज जो हम बात करने वाले, हम कोई स्कीम के बारे में बात नहीं करने वाले, हम कोई मनी सर्कुलेशन के बारे में बात नहीं करने वाले, हम कोई चिट फंड कंपनी के बारे में बात नहीं करने वाले, हम कोई पैसा दुगना तिगना करने की योजना बताने वाले नहीं है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो 100% वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट टर्नओवर पे आधारित व्यवसाय प्रणाली क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने माइंड का ढक्कन ओपन कर लीजिए, लर्निंग एटीट्यूड में आना चाहिए। देखो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, देखो अपना जैसा बच्चा छोटा होता है उसको बचपन से अपने को सिखाना पड़ता है, क्योंकि अपन जो जो उसको सिखाते हैं वही वो आगे जाके उसका डुप्लीकेशन करता है दोस्तों। तो जिंदगी में अगर अपने को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने को अपने माइंड को लर्निंग मोड में लाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अपन सीखेंगे नहीं तब तक अपन आगे बढ़ेंगे नहीं। तो देखो दुनिया किस तरीके से बदल रही है। अपन देखते थे पहले के जमाने में मोबाइल आता था, इस टाइप का मोबाइल आता था और अपन घुराते थे टिर 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 टिर। फिर परिवर्तन हुआ, चेंजेस हुआ, बदली, फिर आज देखते हैं फिर अपने पास मोबाइल आ गया दोस्तों। मतलब पहले वायर वाला था, मतलब दुनिया बदल रही है, देखते आप आ रहे, टिर टिर वाला जो फोन था वो बदल के आज के डेट में स्मार्टफोन आ गया। दूसरा अपन देखते थे खेती जो भी किसान करता था, यहाँ पे देखिए हल चला रहा है और बैल के साथ चला रहा है। उसके बाद देखो कल्टीवेटर आ गया है, चेंजेस हो रहा है, हर चीज काम वही है लेकिन उसमें चेंजेस हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखते थे पहले जो लोग ट्रैवलिंग करते थे तो बैल बंडी के ऊपर ट्रैवलिंग करते थे, उसमें एक होता था लोग जितने भी 4-5 लोग उसमें बैठते थे, ट्रैवलिंग करते थे। फिर इसमें भी साधन बदले, उसके बाद गाड़ी आया, कार आया, ट्रैवल्स आए, फ्लाइट आए, आप देखते आ रहे। उसके बाद देखो बैंक में जब पैसे निकालना या भरना पड़ता था तो बड़ी लंबी लाइन में रखता था, पूरा दिन बैंक के लिए चला जाता था दोस्तों। इसके बाद आप देख रहे एटीएम मशीन आ गई पैसे निकालने की और पैसे भरने की। तो हमेशा मतलब देखो ये चेंज हो रहा है, बदल हो रहा है। तो अपने को भी अगर आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी में अगर अपने को कुछ करना है तो अपने भी तौर तरीके अपने को बदलना पड़ेगा। अपने को भी अपना अर्निंग का जो साधन है, अर्निंग का जो सिस्टम है उसको बदलना पड़ेगा। एक चीज जो अपनी चल रही हो तो चल ही रही है, लेकिन उसके साथ सेकेंडरी चीज भी अपने साथ होना चाहिए। नहीं तो आज अपन देखते हैं बहुत लोगों को एक ही इसके ऊपर डिपेंड थे, तो आज आप देख रहे लोग कितने ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आज अगर हम देखते हैं लोगों की क्या क्या सिचुएशन है, आज अपन देखते हैं अगर अपन नहीं बदले, लोगों ने नहीं बदला, तो देखो आज लोग डरे डरे हुए हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। बहुत लोगों की तो यहाँ पे इतना मतलब फाइनेंशियली क्राइसिस आ रहे हैं। आप देख रहे बड़े बड़े लीडर्स बैठे बैठे खाना बांट रहे हैं, लोगों को कपड़े बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं। मतलब आज देख रहे हैं इंडिया में कितनी ज्यादा गरीबी है। मतलब लोग डरे हैं कि यार जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। सिर्फ 2 ही महीना हुआ दोस्तों, 2 महीने में अपने इंडिया में इस तरीके से हालत है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जिंदगी का। कुछ कुछ लोगों ने तो सुसाइड भी किया दोस्तों ये डर के वजह से। सब लोग डरे डरे हुए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में लोग जा रहे हैं। लोगों का जो पे आउट आता था, जो पैसा लोगों को आता था, उतना पैसा नहीं आ रहा है। जॉब की अगर अपन बात करते हैं तो जॉब में आज देखो 70% लोगों के जॉब आज खतरे में है। जो भी इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी चल रही थी उनका अगर अपन देखते थे 70% उनका जो वर्कलोड था, मतलब 70% वहां के जो जॉब होल्डर लोग थे उनका लोगों ने काम, इंडस्ट्री वालों ने बंद किया। सिर्फ 33% ही लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में काम कर रहे। सोचो 70% लोगों के साथ क्या हुआ होगा। सिर्फ इमेजिन करो, आज बहुत लोग डरे हुए हैं। जो भी मतलब इस तरीके का बड़ा बड़ा ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रॉब्लम आया है। दूसरे पास देखते हैं बड़े छोटे बिजनेस थे, मीडियम साइज के जो बिजनेस थे, मीडियम साइज के बिजनेस तो 100% बंद हुए।
उसके बाद अगर अपन देखते हैं होटल इंडस्ट्री पूरी बंद हुई, टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडस्ट्री 100% बंद हुई आने वाले 2 साल के लिए। छोटे मोटे बिजनेस के बारे में और एक चीज मैं बताऊं, जिन्होंने लोन लिया होगा उनके बारे में थोड़ा सोच के देखो। जिन्होंने लाखों रुपए का लोन लेके, ऐसे मैंने मेरे 4-5 दोस्त को भी ये लॉकडाउन पीरियड में मिला। सर बोले लॉकडाउन होने के 2 महीना पहले एक ने होटल निकाला था, एक का दूसरा एक बिजनेस था, एक का तीसरा। तीनों दोस्त जब हम मिले तो तीनों ने बोला सर हमने आज तक 10-10, 15-15 लाख ये आने वाले 2 महीने के पहले बैंकों से निकाल के लगाया। सोचो कितना लोगों का कर्जा बढ़ा। मतलब आज अगर मार्केट में देखते हैं तो 99% जो बिजनेस थे वो टोटली बंद हो चुके। सिर्फ 2 ही बिजनेस आज के डेट में चल रहा है दोस्तों। एक चल रहा है सब्जी वाले का बिजनेस और एक चल रहा है किराने वाले का बिजनेस। मतलब जरूरत की चीजें वाले ही बिजनेस चल रहे, बाकी सभी बिजनेस आज आप देख रहे सब लोग मायूस है, किसी के चेहरे पे खुशी नहीं है। जिधर भी बात करते तो पूरा निगेटिविटी बात करते, यार कैसा होगा, किस तरीके का होगा। और ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि इसमें से कैसे निकले। बड़े बड़े लोग इसके अंदर अपना डिप्रेशन के शिकार हो रहे, लोन लोगों के बढ़ते जा रहे, लोगों का इनकम नहीं हो रहा है। मतलब सोचो कितने बड़ी सिचुएशन में लोग फंसे हुए हैं। और ये सिचुएशन में अगर अपने को निकालना है तो अपने पास एक जरिया है। आज के डेट में लॉकडाउन पीरियड में एक अपने पास ऐसा ही एक सुरक्षित जरिया है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो इसके पहले मैंने आपको पे आउट दिया। यही एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है कि आज के सिचुएशन में लोग इसमें से पैसा कमा रहे हैं। इतना बड़ा एमएलएम ये बिजनेस है। एमएलएम बिजनेस क्यों अच्छा है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये बिजनेस क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं है। ये बिजनेस चालू करने के लिए, बाकी बिजनेस अगर चालू करना है, कल मैंने टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले से बात किया। मैं बोला सर कैसे, बोले सर 14 साल से सिर्फ मैंने टूर्स एंड ट्रैवल्स किया। मैं बोला दूसरा कोई साइड बिजनेस, बोले नहीं सर जरूरत ही नहीं पड़ी साइड बिजनेस की। मैं बोला अभी क्या सर, अभी बोले आने वाले 2 साल बोले सर लोग इंटरनेशनल फ्लाइट तो जाने वाले नहीं है और डोमेस्टिक तो सोच सोच के जाने वाले। बोले सर मेरे को अभी बिजनेस चेंज करना है। सोचिए कितना बड़ा उसका माइंड डिप्रेशन में जा रहा है। मैंने उसको धीरे से बात किया कि सर कौन सा बिजनेस चालू करना है तो पैसा लगेगा। मतलब देखो मार्केट में अगर कौन सा बिजनेस है ये सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। और बिजनेस अगर करना है तो सबसे पहले पूंजी लगेगी, बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ये जो बिजनेस है इसमें किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं है, कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आज आप देख रहे हैं मैं घर बैठे आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, कितना अच्छा बिजनेस है सर। कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। थर्ड चीज, कोई नौकर चाकर रखने की जरूरत नहीं, कोई एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप दिख रहे हैं मेरे में कोई नॉलेज नहीं है। ये बिजनेस करने के लिए किसी भी प्रकार के नॉलेज की जरूरत नहीं है। एवरी कैन डू इट, हर आदमी इसको कर सकता है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, वो भी महीने का लाखों रुपए अर्निंग कर रहे हैं। दोस्तों कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई टाइम वर्ड नहीं है और इतना सब कुछ नहीं लगा या पैसा ही नहीं लगा तो कोई रिस्क रहेगी, कोई रिस्क नहीं है दोस्तों। और ये बिजनेस चालू करने के लिए एकदम सिंपल है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो बस चालू करना है दोस्तों। इतना सिंपल ये बिजनेस है और जिसका नाम है माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग। अपने को किस तरीके से क्यों करना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर अपने को करना है तो कोई भी कंपनी चूज अगर करना है तो कंपनी के 5 पी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। जब तक उसके 5 पी स्ट्रांग नहीं है, एक भी पी का अगर आगे पीछे हो रहा है तो समझ लो वो कंपनी में आपको कभी ना कभी तो प्रॉब्लम होने वाला है। तो डायरेक्ट सेलिंग तभी अच्छी होती है जब वो कंपनी के 5 पी स्ट्रांग होते हैं। तो देखते हैं पहला पी जिसका नाम है प्रमोटर, दूसरा है प्रोफाइल, तीसरा है प्रोडक्ट, चौथा है प्लान और 5वां है पार्टनर्स पेआउट्स। ये चीज अगर अपन देखते हैं तो ये 5 पी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। जिस भी कंपनी के 5 पी स्ट्रांग होते हैं वो कंपनी कभी मतलब इतना आपको आगे बढ़ने का मौका देती है। तो देखते अपन प्रमोटर के बारे में स्टडी करते हैं। तो आज के डेट में माय लाइफस्टाइल के प्रमोटर का अगर अपन देखते हैं तो हमारे जो प्रमोटर है वो मिस्टर प्रवीण चंदन सर है जिनको आप देख रहे हैं। उसके बाद निखिल चंदन यूथ आइकॉन है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे सीईओ सर को,
उसके बाद हम देखते हैं हमारे सीईओ सर को, उसके बाद हम देखते हैं हमारे एडमिन सुनील सिंह सर, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट हम देखते हैं आलोक पांडे सर, उसके बाद हम देखते हैं हमारे जितने भी रीजनल है, हर रीजन के हमारे मैनेजर राज ठाकुर सर, श्रीकांत सर, उसके बाद ऑल जितने भी रीजनल वाइज है, हमारे सभी आरएम्स, अगर इन सभी लोगों का अगर आज के डेट में देखते हैं तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आज के डेट में मैनेजमेंट के पास है दोस्तों। 170 सालों का टोटल एक्सपीरियंस आज हमारे मैनेजमेंट के पास है। इतना पावरफुल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट मुझे नहीं लगता किसी के पास होगा। दूसरा, अगर अपन प्रोफाइल की अगर अपन बात करते तो आज के डेट में मुझे फक्र होता है इतना पावरफुल मैनेजमेंट है जिसके पास एफडीएसए का सर्टिफिकेशन है, फिक्की का सर्टिफिकेशन, आईएसओ 9000 है, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, जीएसटी पंजीकरण है, पैन कार्ड, मतलब जितना भी कंपनी चालू करने के लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं ऑल डॉक्यूमेंट ये कंपनी के पास है। उसके बाद अपन प्रोडक्ट के बारे में अगर देखते हैं तो प्रोडक्ट का आज मैं क्या बताऊं दोस्तों, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। मतलब आज हमारे भारत सरकार भी बोल रही है कि इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है, और आज हमको समझ में आ गया कि जब तक अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग है तभी अपन आने वाले दिनों में सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमारे जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो इम्यून सिस्टम बूस्टिंग का काम करते हैं दोस्तों। इतने पावरफुल हमारे ब्रांड है, 5 ब्रांड पे हम लोग डील करते हैं। हमारा पहला ब्रांड है जिसका आनंद नाम है, दूसरा न्यू स्टार, तीसरा एमआई होम, चौथा आहार, और पांचवा हमारा एलिमेंट वेलनेस। हमारे खुद के ऑलरेडी सेटअप्स लगे हुए हैं, हमारे फैक्ट्रीज है, कुछ हरिद्वार में है, कुछ पुणे में है। उसके बाद हमारे पास जो सर्टिफिकेशन मिले हैं इंडियन गवर्नमेंट के, एफएसएसएआई का सर्टिफिकेशन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जीएमपी का सर्टिफिकेशन है। और आज मुझे बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट है उनको आयुष प्रीमियम ब्रांड का सर्टिफिकेशन मिला है। उसके बाद अगर अपन देखते हैं हमारे जो एक्सपर्टीज है मिस्टर के राजेश जी, इनके बारे में मैं क्या बताऊं, मेरे से ज्यादा अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा, इतने पावरफुल एक्सपर्टीज हमारे पास है। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट है मिस्टर डीबी नारायणा, जिनके पास आयुर्वेदा का बहुत बड़ा नॉलेज है, 48 इयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है। उसके बाद डॉक्टर पीटर जोसलिन जी, उसके बाद केसी गावंडन जी, उसके बाद सतीलाल पाटिल जी, उसके बाद एसके शर्मा जी, उसके बाद सुरेश पाटेनकर जी। इनके बारे में अगर देखोगे, सुरेश पाटेनकर जी, उनका देखिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, पीजे मेडिकल कॉलेज की यूरोलॉजिस्ट। इतने बड़े, मतलब बड़े बड़े, इनका मैं सिर्फ नाम इसलिए बता रहा हूं, इनके नाम भी गूगल में डालेंगे, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो इनका पूरा डिटेल्स आपको समझ में आएगा कि आज हमारे प्रोडक्ट के पीछे कितने बड़े लोगों का माइंड लगा हुआ है दोस्तों। उसके बाद डॉक्टर सतीलाल पाटिल, चल्ला कुमार स्वामी, मणिकंदम जी। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट पैकेजिंग है वो प्रोडक्ट पैकेजिंग चौहान जी कर रहे हैं, जो प्राइमरी डिजाइनर है। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े ब्रांड्स का जो पैकेजिंग करते हैं वही हमारे मिसेस मृणालिनी चौहान जी हमारे ब्रांड के पैकेजिंग कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में 470 शॉपीज है जो लोगों को प्रोडक्ट का सर्विस मिल रहा है। मतलब आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जितना भी मैनेजमेंट कितना पावरफुल है कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी पीयूसीज है लॉकडाउन पीरियड में भी चालू हो रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आयुर्वेदिक वेलनेस के हमारे प्रोडक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं प्लान एंड पे आउट की अगर अपन बात करते हैं तो हमारा जो प्लान है वो हाइब्रिड प्लान है। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स सब ऑल, मतलब जो भी चाहिए हाइब्रिड है, सब कुछ है। मतलब मार्केट में एक प्लान चलता है, लेकिन हमारे जितने भी प्लान मार्केट में चल रहे हैं हर प्लान का निचोड़ है। मतलब हमारे पास रिटेल इनकम भी है, सेल्सटर बोनस भी है, परफॉर्मेंस बोनस भी है, रैंक इनकम भी है, लॉयल्टी बोनस भी है, ओवरराइडिंग बोनस है, लॉयल्टी, मतलब जितने भी एक प्लान का होता है, जितने भी प्लान का ये निचोड़ आप बोल सकते हैं। इतना बेहतरीन प्लान हमारे कंपनी ने बनाया है, बहुत ही बेहतरीन प्लान है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो हमारे कंपनी को ग्रोथ देती है, जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, जो आज के डेट में नंबर 1 हमारा एकेडमी ये चल रहा है। इसके बहुत सारे मॉडल्स हम लोगों के पास आए हैं। इसके पहले जो हमारा चल रहा था जीटीएस गेटवे टू सक्सेस, इवन प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एफएसएस, एसआरएस, पीपीएसएस, एसएलएसएल, मतलब ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण
टूल्स है जो हमको टाइम टाइम पे नॉलेज देता है, टाइम टाइम पे हमको एजुकेट करता है कि किस तरीके से बिजनेस में ग्रोथ देना है। मतलब ये यूनिवर्सिटी जैसा है, बस इसमें आप एडमिशन करना है, आगे सक्सेस कैसे होना है इसके लिए हमारा काम करता है। तो ये बहुत कम कंपनियों के पास एजुकेशन सिस्टम हो रहा है, और हमारे पास इतना बड़ा हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है जो हमको टाइम टाइम पे नॉलेज देती है। आज लॉकडाउन पीरियड में देखो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज के डेट में हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ने लॉकडाउन पीरियड में भी हमको घर बैठे ट्रेनिंग दिया, जिसमें हमारा डेली प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होता है। ऑल प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स से लेके पर्सनल केयर से लेके तो आयुर्वेदिक मेडिसिन से लेके तो फूड सप्लीमेंट्री, ऑल प्रोडक्ट का डेली हमको ट्रेनिंग मिलता है। उसके बाद हमारे पास डिजिटल जीटीएस हमारे होते हैं, डिजिटल ट्रेनिंग्स होते हैं, ऑनलाइन 1-to-1 बिजनेस होता है। मतलब आज के डेट में जो जो चीज चाहिए वो सभी चीज आज हमको मिल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं माई लाइफस्टाइल हमें क्या देती है, हम क्या पा सकते हैं। आज आपको मैंने स्क्रीन शेयर किया था शुरू में, माई लाइफस्टाइल के पास ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू हम हफ्ते का 2,10,000 रुपए अर्निंग कर सकते हैं। बहुत लोगों को मजाक लग रहा होगा कि यार 2,10,000, लेकिन मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया हमारे पास ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो आज हफ्ते का 2,10,000 रुपए कमा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको माई लाइफस्टाइल देती है, हफ्ते का 2,10,000 रुपया। इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक साल का हमको 1 करोड़ रुपया कमाने का मौका हमारा माई लाइफस्टाइल हमको देती है। लेकिन बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि सर कोई भी बिजनेस 100% थोड़ी ना चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कोई भी बिजनेस 100% नहीं चलता, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ तो चलेगा। तो आपके मन में सवाल आता है, कोई बोलता है 50%, कोई बोलता है 20%, कोई बोलता है 10%। मैं आपको बता दूं आप नए नए बिजनेस में आए, आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। धीरे धीरे जिन्होंने भी आपको ज्वाइन किया, धीरे धीरे आप इसको सीख रहे हैं। मान लेते हैं आपने ये बिजनेस चालू किया, सीखते सीखते अगर आप इसका करते हैं, पहले साल में 5% भी अगर आप सक्सेस हुए तो भी आपको पहले साल में 5 लाख रुपए मिलते हैं। उसके बाद आपके साथ थोड़ा सा टीम आ जाएगा, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का नॉलेज मिल जाएगा। सेकंड ईयर में आपकी थोड़ी ग्रोथ होगी, आप 20% सक्सेस होते हैं, 20 लाख रुपए का आपको अर्निंग होता है। थर्ड ईयर की अगर बात करते हैं तो 40% सक्सेस होता है, 40 लाख रुपए आता है। फोर्थ ईयर की अगर अपन बात करेंगे, सब कुछ आ गया, पूरा नॉलेज आपके पास आ गया, टीम आपके पास आ गई, आपने और मेहनत की, अपने आप को आपने पूरा तैयार किया, आप 100% सक्सेस हो गए, आपको चौथे साल में 80 लाख रुपया मिलेगा। और 5वें साल की अगर अपन बात करते हैं, पूरा नॉलेज आ गया, 100% आपकी टीम काम कर रही है, हफ्ते का 2,10, हफ्ते का 2,10,000, हफ्ते का 2,10,000। 5वें साल में आप 100% सक्सेस होते हैं, तो 5वें साल की आपकी जो टोटल आमदनी होती है वो 1 करोड़ रुपया होती है। पूरा अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो करीब करीब 2,50 किस तरीके से कमाना है, लाखों रुपए अपने को किस तरीके से कमाना है, तो उसके लिए सबसे पहले चीज अपने को सीखना पड़ेगा। जब तक अपन सीखेंगे नहीं तब तक अपन बढ़ेंगे नहीं, सीखना बहुत जरूरी है। तो आज के डेट में आपको क्या करना है, जो मैं आज अभी आपको बताने वाला हूं, इसमें आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप डायरी पेन लेके है तो आप बैठिए। ये बिजनेस में अगर आपको अगर सरक होना है, सक्सेस अगर होना है, तो सबसे पहले पहला जो टूल्स है वो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाने के बाद किस तरीके से वो लिस्ट बनानी है मैं आपको बताऊंगा। तो हर ऐसा कोई आदमी है, हर कोई सीखे फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स फार्मूले के हिसाब से आप लोगों को लिस्ट बनाना है। फ्रेंड्स निकालो, तो लोग बोलते सर मेरे पास 2-4 ही फ्रेंड्स है। निकालो, जहां से आपने पढ़ाई चालू किया, केजी से लेके ग्रेजुएशन तक, जितने भी लोग आपको मिले, जितने भी लोग आप पहचानते हैं, सब लोगों के नाम लिखना चालू करो। अभी तो लॉकडाउन में अपने पास टाइम है, निकालना चालू करो। फ्रेंड्स की अगर आप लिस्ट बनाना चालू करोगे तो करीब करीब 50 से 100 आपके सिर्फ फ्रेंड्स दिखेंगे। फ्रेंड्स कौन से, जो आपके स्कूल में मिले उनका एक लिस्ट बनाओ, फिर आपके मिडिल स्कूल में मिले उसका लिस्ट बनाओ, फिर कॉलेज में आए उसका एक लिस्ट बनाओ। ये जितने भी आपके फ्रेंड्स है सब लोग का एक लिस्ट बनाना है। दूसरा, आप जिम करते होंगे, जिम के कुछ आपके होंगे, उन लोग का लिस्ट बनाओ।
तीसरा, जहां पे आप स्पोर्ट खेल रहे हैं वहां के कोई फ्रेंड होंगे उनका लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाओ दोस्तों, ये लिस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद रिलेटिव्स, जितने भी आपके रिलेटिव्स है, सबसे पहले तो आपके रिलेटिव्स के नाम निकालो। उसके बाद पापा के साथ बैठो, पापा के पूरे रिलेटिव्स के नाम निकालो। उसके बाद मम्मी के साथ बैठो, मम्मी को पूछो, मम्मी आपके रिलेटिव बताओ, मम्मी के पूरे रिलेटिव्स बताओ। उसके बाद वाइफ के साथ बैठो, वाइफ के पूरे जितने भी रिलेटिव्स है उनके साथ बैठो। अगर आप रिलेटिव्स अगर देखोगे दोस्तों, तो करीब करीब और 150-200 लोगों की लिस्ट आपके हाथ में आते हैं। लेकिन अपन कभी लिस्ट के लिए बैठते नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर सक्सेस अगर अपने को होना है, तो सबसे पहला टूल्स जो अपने पास है वो लिस्ट मेकिंग करना पड़ेगा। जब तक अपन लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक सक्सेस नहीं होगी। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, सर लिस्ट तो मेरे दिमाग में है। मैं बोलता हूं पैसा भी तेरे को दिमाग में ही मिलेगा। लिस्ट उतारो दोस्तों, डायरी पे उतारना पड़ेगा। रिलेटिव्स के अगर देखो, मैं इस तरीके से रिलेटिव 4 लोगों की रिलेटिव्स के नाम बोलोगे, एक एक आदमी 50 का 200 की लिस्ट सिर्फ रिलेटिव की बनेगी। फिर इंस्टीट्यूट में जहां पे आपने अलग अलग एमबीए किया होगा, ग्रेजुएट, जो भी आप ट्यूशन में जा रहे होंगे, जो भी इंस्टीट्यूट में आपने किया, कोई अकाडमी स्पोर्ट का लगाया होगा, जितने भी आपने इंस्टीट्यूट है सब मेट्स की आप लिस्ट बनाना चालू करो, जितने भी आपको ध्यान में आते हैं। स्विमिंग पूल को जाते होंगे वहां पे देखो, मतलब जो भी आपको ध्यान में आते हैं सबका लिस्ट बनाओ। चौथा, एजुकेशन एम्प्लॉय, आप पढ़े हैं कि अगर आप नहीं पढ़े कोई टेंशन नहीं है, आपका बच्चा जिस ट्यूशन में जाता होगा वहां पे उनकी लिस्ट बनाओ, उनके टीचर्स की लिस्ट बनाओ, उनके साथ जो बच्चे के पेरेंट्स है उनका लिस्ट बनाओ, बच्चे को पूछो बेटा कैसा है, उनसे जाते हैं, तो इस तरीके से उनकी लिस्ट बनाना है। उसके बाद नेबर्स, आपके अड़ोसी पड़ोसी जितने भी लोग हैं, दूध वाला, चाय वाला, शक्कर वाला, जितने भी किराना वाला, ये जितने भी सब्जी वाला, भाजी वाला, जितने भी है, ये सब की आपको नेबर्स की लिस्ट बनाना है। उसके बाद डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डॉक्टर्स, जहां से आप कभी घर के लिए सामान लाए होंगे, प्लम्बर आ रहा होगा, ये जितने भी चीज है, आर्किटेक्ट, ये जितने भी है उनका लिस्ट बनाना चालू करो। और सबसे बड़ी चीज, और सबसे आज के लॉकडाउन पीरियड में आपको स्ट्रेंजर पे वर्क करना पड़ेगा। स्ट्रेंजर पे वर्क कैसे करना मैं आपको बताऊंगा। आज सोशल मीडिया बहुत लेवल पे हाईलाइट हुआ है, जिसपे आप देख रहे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये चीजें से भी आप अपने कॉन्टेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अपन कहा उनके कॉन्टेक्ट लेते हैं, अपन को तो टाइम पास करना होता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भी एक कॉन्टेक्ट लिस्ट, इससे आप स्ट्रेंजर लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपके पास फेसबुक है, फेसबुक में कुछ लोग अटैच होते हैं, आप देखिए उनका प्रोफाइल वगैरह देखिए, किसी का बर्थडे है, कुछ है, सिंपल से उनको हाय भेज दीजिए। उनके फोटो अगर आपको आते हैं फेसबुक पे, लाइक करना चालू कर दीजिए। जिस तरीके से आप है, कुछ अगर कमेंट्स आ गया, कुछ आ गया, कुछ भी उन्होंने फोटो अपलोड किया, हाय हेलो हेलो बढ़िया बहुत अच्छा, लाइकिंग, ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा दोस्तों। व्हाट्सएप की अगर आप बात करते हैं तो व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। आपका जिम का ग्रुप अलग होता है, आपका किटी पार्टी का ग्रुप अलग होता है, आपका रिलीजन का ग्रुप अलग होता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं। वो ग्रुप्स में अगर आप देखोगे तो एक एक ग्रुप में 50-50, 100-100, 150-150 लोग होते हैं। तो ग्रुप्स को देखो, अपने को सिर्फ आज के डेट में कॉन्टेक्ट निकालना है दोस्तों। कॉन्टेक्ट जमा करिए, कॉन्टेक्ट निकालिए। इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोग आते हैं, कोई वीडियो अपलोड करता है, उनको थोड़ा सा बोलो बहुत अच्छा, थोड़ा सा बातचीत करना चालू कर रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से सोशल मीडिया से भी आप कांटेक्ट ले सकते हैं। किसी ने फोटो डाला, लाइक मारो, कमेंट लिखो थोड़ा सा। इस तरीके से अपन फेसबुक और व्हाट्सएप से भी अपने कॉन्टेक्ट ले सकते हैं। तो देखिए, अपन तीसरा जो दूसरा हमारा कदम है वो है सफलता का दूसरा कदम। पहला तो अपन ने लिस्ट निकाला। लिस्ट अगर इस तरीके से निकालोगे तो कम से कम आप अगर देखोगे तो 1000 लिस्ट आपके पास बन जाएगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। सेकंड चीज, सफलता का दूसरा कदम, इनविटेशन। इनविटेशन कैसे देना बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, सर मैं बात कैसे करूं। तो सबसे पहले लोगों के साथ कनेक्टिंग होना पड़ेगा। कनेक्टिंग कैसे है, नहीं तो आप मिल गए डायरेक्ट उसको प्रोडक्ट भेज देते। कोई कोई लोग तो प्लान बता देते, कोई कोई बोलते यार मस्त बढ़िया लाखों रुपए। ऐसा नहीं दोस्तों, सिस्टम से हर चीज की जाती है। इसको भी आपको सिस्टम में डालना पड़ेगा। किसी को अगर आप नया आदमी मिल गया, आज के डेट में बात कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। कोई आदमी आया, उसको बोलो हाय,
वो भी हाय बोलेगा, नहीं बोला तो कोई टेंशन नहीं है, उसने हाय बोला, आप बोला हाउ आर यू, तब तो बोलेगा। फिर थोड़ा सा उसको बोलो कि यार आपका फेसबुक के मैंने देखा, ये देखा, आपके कमेंट्स है, आपके आजकल तो लोग स्टेटस वगैरह में तो लोग बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं, देखो यार बहुत, आप अगर किसी का वीडियो अगर अच्छा लगा, फोटो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट डाल दो, यार आप बहुत खुश दिख रहे थे, क्या कारण है, लॉकडाउन में कैसे क्या खुशी मेंटेन कर रहे हो, भेजो। फिर थोड़ा सा अगर उनकी तारीफ करोगे तो आप में इंटरेस्ट लेगा, वो आप में इंटरेस्ट लेगा तो आप आगे की बातें बढ़ाना चालू करो। फिर उनको बोलो यार आजकल कैसे चल रहा है, कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो आप लॉकडाउन में, 2 महीने कैसे निकाले, आज भी आप खुश दिख रहे हो, हमें तो बहुत कुछ हो रहा है। उससे सवाल करना चालू करो, उसके साथ मेलजोल बढ़ाना चालू करो। फिर उनको पूछो कि यार क्या पोजीशन है आपका, जॉब करते हैं, मार्केट की क्या पोजीशन है, समझ में आ जाएगा वो बिजनेस करता था, जॉब करता था, क्या करता था। जैसे उसने बोला जॉब की क्या पोजीशन है, अगर वो जॉब वाला होगा तो रोना धोना चालू करेगा, यार हमारा पे आउट जितना आता था, मैं बता दूं जितने भी जॉब होल्डर थे उनका 50% पैसा इन लोगों ने काट लिया है। मेरे को 2-4 लोगों के फोन आए, मेरे भी रिलेटिव्स है, उन्होंने घर बैठे जॉब वर्किंग किया, इंजीनियर है, लेकिन उनको भी सैलरी पूरा नहीं मिल रहा है, 50% उनका भी पैसा उन लोगों ने काट दिया। मतलब देखो इस तरीके की पोजीशन है, ये सब प्रॉब्लम आपको बताएंगे जब आप जॉब वाले से बात करोगे, वो बोलेगा यार मेरा इतना सैलरी आ रहा था, सैलरी नहीं। गवर्नमेंट की अगर मैं बता दूं, क्लास 3 और क्लास 4 के 35% लोगों का डिडक्ट हुआ, क्लास 2 के बात करूं तो 50% डिडक्ट हुआ है, और क्लास 1 की बात करूं तो 70%, और सुपर क्लास 1 का 100% पेमेंट गवर्नमेंट ने काट दिया है। दोस्तों ये पोजीशन आज मार्केट की है। दूसरी अगर अपन बात करते हैं, फिर बिजनेस वालों की बात करो, यार कैसा है कि आपको परमिशन मिली, इस तरीके से घुल मिल जाओ, उनके आगे बढ़ाना चालू करो। फिर पूछो तबियत कैसी है, वो बोलेगा अच्छा आपके आजू बाजू के, फिर उनको धीरे से भरो, आप कौन से एरिया में काम करते हैं, एरिया कौन सा जोन में आता है आपका, वो बोलेगा नहीं, फिर उसको बोलो, वो बोलेगा ग्रीन ऑरेंज रेड जो भी बोलेगा हो, उससे बात करो, यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कैसे क्या इधर कैसा होगा, क्या होगा, क्या एक तरीको, ऐसे उनसे बात करना चालू करोगे तो धीरे 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 आपकी पहचान हो जाएगी। जैसे आपकी पहचान हो जाती है, फिर आप उनको बोल सकते हैं फाइनेंशियली क्या पोजीशन है, किस तरीके से आज के डेट में आपको पे आउट आ रहा है, कैसे आप पैसा कमा रहे हो, थोड़ा सा फाइनेंशियली उनके बारे में ब्यौरा लेना चालू करो। क्या आपका इन्वेस्टमेंट था, क्या आप इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हो, तो ऐसा अगर आप धीरे 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 उनसे बात करना चालू करोगे तो थोड़ा बहुत आपका मेलजोल बढ़ जाएगा। आप में आगे वाला इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। डायरेक्टली आपको बिजनेस या प्रोडक्ट का अप्रोच नहीं करना, नहीं तो आधे लोग इधर ही प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। डायरेक्ट कोई मिल गया उसको प्रोडक्ट का लिंक भेज देते, उसको बोलते हैं दोपहर में हमारा प्रोडक्ट है आ जाओ ना। सबसे पहले आपको उनके साथ कनेक्टिंग करना पड़ेगा। जब तक आपको लग नहीं रहा है वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, तब तक आप आगे का कुछ भी डिसीजन ना लो, बढ़ाते रहो। जब तक रिलेशन आज कल परसों हमारे पास टाइम ही टाइम है, रिलेशन जब तक अच्छे बिल्डअप नहीं होते, जब तक आप लोगों की फ्रेंडशिप नहीं होती, तब तक आपको डायरेक्टली बिजनेस अप्रोच नहीं करना। फिर 2-4-8 दिन के बाद फिर हल्का से उनको बात कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और फोन पे उनको बता सकते हैं सर उस दिन अपन ने बात हुई थी, कैसा है, क्या है, कैसे है, कैसा, आपको समझ में आ जाएगा उनके पास कौन सा टाइम रहता है, वही टाइम पे फोन करो जब वो फ्री रहता है। फिर उनको बात करो कि सर आज के दिन घर बैठे कैसे चल रहा है, कुछ अर्निंग आ रहा है, क्या आप इंटरेस्टेड है 10 से 20 हजार रुपए कमाने के लिए। अभी मुझे बताओ आज के डेट में पैसा कमाने के लिए घर बैठे सब कोई आदमी नहीं बोलेगा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो सर हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उनको आप बता सकते हैं कि कल हमारा दोपहर को 2 बजे यूट्यूब पे लाइव सेशन हो रहा है। उनको आप ये बोलिए सर लिमिटेशन है, वहां पे 500 लोग अगर आ गए उसके बाद लाइव यूट्यूब बंद हो जाता, वहां पे एडमिट नहीं कर सकते। थोड़ा सा बता सकते हैं, आप तो कितने भी सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जिनको आप बता सकते हैं इस तरीके से, तो उनको अपन बताइए। मार्गदर्शन देने के लिए लाइव मार्गदर्शन रहता है सर, उसका यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलता है, वो लाइव ही चलता है। वही पीरियड में अगर आप आएंगे तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। मार्गदर्शन देने के लिए हमारी जो कंपनी के टॉप स्पीकर है वो आने वाले, जो अपने को प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, और लॉकडाउन में टाइम आप कैसे पार्ट टाइम में किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं ये भी बताने वाले हैं, और अपने हेल्थ को
किस तरीके से अपन अच्छे से रख सकते हैं। इसका सर लाइव मार्गदर्शन, लाइव सेशन यूट्यूब पे 2 बजे होने वाला है सर, आपको आना पड़ेगा। इस तरीके से अगर उनसे बात करेंगे तो बोलेंगे यस सर मेरे पास टाइम है, मैं आ जाऊंगा। थोड़ा सा फिर आने के पहले दूसरे दिन आधे घंटे पहले उनसे फिर बात करना है कि सर 2 बजे का आपने टाइम दिया था, प्लीज आप ये लिंक पे आ जाइए। फिर उन्होंने इस तरीके से अपने को उन लोगों से कनेक्टिविटी रखना। फिर वो जैसे ही आता है फिर सफलता का तीसरा कदम आप उनको इन्वाइट कर सकते हैं। हमारी जो लिंकिंग है उनको आप भेजिए। फिर शो द प्लान, अगर प्रोडक्ट का भेज रहे हैं या हमारे जितने भी टेस्टिमोनियल होते हैं, लीडर्स लोगों के जितने भी मीट होते हैं, इस तरीके से उनके प्लान के अपन को बताना, फिर प्लान शो करना, शो द प्लान। तो आज के डेट में प्लान किस तरीके से अपने को शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका बिजनेस है, आपका तब बिजनेस बढ़ेगा जब आप खुद अपने प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। ये प्लान प्रेजेंटेशन आपको सीखना पड़ेगा। प्लान प्रेजेंटेशन कैसा, आप अभी देखिए झूम टूड है तो लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे आपने जीटीएस में उनको इनवाइट किया या कोई प्रोडक्ट में इनमें इनवाइट किया, थोड़ा सा अगर उनका इंटरेस्ट दिखा तो 3 ही सवाल वो पूछते हैं कि सर डिटेल्स इसका आप मुझे दीजिए, हाउ टू ज्वाइन द प्लान, सर इसको मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, ये पहला सवाल रहता है लोगों का। हाउ टू परचेज द प्रोडक्ट, सर मैं इसका ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे पढ़ सकता हूँ और इसमें से मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। ये 3 सवाल लोगों के रहते हैं। ये 3 सवाल को आप उनको झूम पे लीजिए प्लान शो करने के लिए। 1 to 1 कर सकते हैं प्लान। जैसे इन्होंने टाइमिंग देंगे, आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके स्पॉन्सर लाइन है, जो भी आपके अपलाइन है, आपके डीटीसी हो गए, आपके एटीसी हो गए, आपकी एसटीसी हो गए, ये सब लोगों को आप 1 to 1 ले सकते हैं, आगे वाले पार्टी को ले सकते हैं। अगर उनके 2-4 लोग अगर आपने कनेक्टिंग कर लिया है तो 2-4 लोग आप झूम पे लीजिए, आप आ जाइए और आपके जो स्पॉन्सर है डीटीसी एंड अपो लीडर उनको आप लीजिए और झूम में प्लान देना सीखना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा सा हमारा प्लान प्रेजेंटेशन बना है, बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन, वो उनके साथ आप स्टडी किए। अभी तो कंपनी ने भी ऑनलाइन जीटीएस डाला है, वो भी लिंक उनको आप भेज सकते हैं। वो ऑनलाइन जीटीएस प्लान इस तरीके से होते हैं। तो ये अपने को सीखना पड़ेगा कि अपने को झूम में प्लान किस तरीके से शो करना है। आज के डेट में बहुत जरूरी है प्लान शो कैसे किया जाता है, ये बहुत जरूरी है। तो आप सभी लोगों को प्लान झूम में देना सीखना पड़ेगा। लीडर्स लोगों के साथ बैठिए, उनके साथ बोलो कि सर मुझे कैसा है, कैसा प्लान देना पड़ेगा, किस तरीके से देना पड़ेगा, क्या बातें करना पड़ेगा। तो ऐसा जब आप प्लान शो करना चाहेंगे धीरे 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 आपका प्रैक्टिस होगी। तो हमारे पास तीसरा टूल्स है शो द प्लान। उसके बाद अपने को देखना है चौथा जो है हमारे पास और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फॉलो। प्लान हो गया, उनको अपन ने इनविटेशन भी दे दिया, लिंक पे भी आ गया, सब कुछ हो गया। अभी अपने को करना है उनका फॉलो। फॉलो किस तरीके से करना है, क्योंकि देखो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फॉलो अप ही मस्ट है। आप प्लान कैसा दे रहे हैं, लिंक कैसे भेज रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए आपको अपने फॉलो अप में बहुत स्ट्रांग होना। ये बहुत जरूरी है क्योंकि लोग तभी आपके साथ ज्वाइंट होंगे, तभी आपके साथ जुड़ेंगे जब आपका फॉलो स्ट्रांग हो। आप प्लान कितना अच्छा देते हैं, आप लिस्ट कितनी अच्छी बनाते हैं, आप कितना अच्छा इनविटेशन देते हैं, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं है। आपको सबसे ज्यादा सीखना पड़ेगा वो है फॉलो। और आज मैं आपको फॉलो की बहुत ज्यादा टिप्स आज मैं आपको देने वाला हूं कि फॉलो किस तरीके से किया जाएगा, ये मस्ट है। तो सबसे पहले चीज आपको फॉलो अप में मस्ट डू विथ पेशेंस। फॉलो अप के लिए सबसे पहली चीज चाहिए वो है आप में पेशेंस कितना है। जब तक आप में पेशेंस नहीं है आप फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले चीज आपको धीरज रखना पड़ेगा। कोई आदमी आपसे नहीं जुड़ा है तो आपके माइंड में वो दिखना नहीं चाहिए, आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। तो पेशेंस बनना पड़ेगा। आपको अपने अंदर एक चीज लाना पड़ेगा, नहीं यार इसको मैं जोड़ के रखूंगा। ये आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आपको बनना चाहिए। मीट देम विथ प्रॉपर सेफ्टी। अगर कोई मिलने के लिए अगर तैयार है तो पूरे सेफ्टी के साथ उसको मिलिए। मास्क पहनना वो जो मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, पूरा सेफ्टी के साथ उनके साथ अपने को मिलना है। और यू कैन डू थ्रू वीडियो कॉल। वीडियो कॉल के थ्रू भी आप उनका फॉलो अप ले सकते हैं। तो सीनियर को अपन बुला सकते हैं, जितने भी हमारे डीटीसी लीडर्स है उनको आप कॉन्फ्रेंस में लीजिए। आप व्हाट्सएप पे 8 लोग एक साथ बात कर सकते हैं, अपडेट कर लीजिए। तो वीडियो कॉलिंग से भी अपन उनका फॉलो अप ले सकते हैं। आइडेंटिफाई और क्रिएट नीड ऑफ द प्रोडक्ट्स। फॉलो अप के समय अपने को क्या करना है, ये आइडेंटिफाई
करना पड़ेगा, अपने को सोचना पड़ेगा कि आगे वाले को कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, उसकी जरूरत को अपने को तैयार करना पड़ेगा, उसकी जरूरत क्या चीज है उसको अपने को तैयार करना पड़ेगा। ये सभी चीजों के ऊपर अपने को ध्यान देना है, ये बहुत जरूरी है, क्रिएट नीड ऑफ द प्रोडक्ट्स। और आज मैं आपको बता दूं, माई लाइफस्टाइल के पास ऐसे प्रोडक्ट है जो हर किसी को जरूरत है, बिना जरूरत वाले तो अपने पास प्रोडक्ट ही नहीं है, इसलिए आपके उसको देखो उनको क्या सूट हो सकता है। उसके बाद अपन स्टडी करते हैं इनके ऑनलाइन एक्टिविटीज। ऑनलाइन एक्टिविटीज में आपको बहुत प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा, बहुत अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको तैयारी करना पड़ेगा प्रमोशन की, आपको प्रमोशन करना आना चाहिए। बहुत लोगों के पास सब कुछ है लेकिन वो प्रमोशन ही नहीं करना आ रहा है तो कोई मजा नहीं आएगा। आपको प्रमोशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्रमोशन कैसा करना है, जब भी मैंने आपको बताया, आपको हमेशा आपके स्टेटस अपडेट रखना है, हमेशा आपको यूट्यूब इस पे मतलब एक्टिवनेस जो है ये आपके प्रमोशन से दिखता है। जितने भी आपकी फ्रेंड लिस्ट है, व्हाट्सएप की लिस्ट है, फेसबुक की लिस्ट है, उसमें अपडेशन चालू रखो। ये प्रमोशन बहुत जरूरी है दोस्तों। अपने आप के जो है ये स्टेटस वगैरह ये सब आज के डेट में काम में आ रहे हैं, ये प्रमोशन आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद प्रिपरेशन के साथ प्रमोशन करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आ गया चालू किया, प्रिपेयर होना पड़ेगा। कोई भी चीज करने के पहले उसमें प्रिपेयर हो जाओ, ये सही है कि नहीं है, उसके क्या बैक होने वाले हैं, क्या सही चीज, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या अच्छी बात है, बुरी बात है, हर चीज में आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि हर जो चीज है वो फ्रंट में जा रही है। तो हर चीज में आपको प्रिपरेशन रखना बहुत जरूरी है। और फॉलोअप में अपन आगे बात करते हैं। तो 4 बेसिक स्टेप में आपको काम कर रहे हैं। आज अपन अगर अपन देखते हैं, अपन ने सबसे पहले चीज क्या किया, लिस्ट मेकिंग किया, मेक अ लिस्ट, फ्रेंड फार्मूला किया, फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंस्टीट्यूशन, नेबर, डॉक्टर, स्ट्रेंजर, ये सभी लोग की अपन ने पहले देखा लिस्ट मेकिंग। दूसरा अपन देखते हैं इनविटेशन, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इनविटेशन करना है। स्लोली 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 इनको अपने अंदर लेते हुए मतलब फिर बात करता है। तो इस तरीके से अपने को इसमें देखो, इज लाइक इनविटेशन नॉन प्रेजेंटेशन। इनविटेशन में प्रेजेंटेशन नहीं देना है। तो कुछ लोग बोलते हैं हेलो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, ये है वो है, आयुष प्रमाणित है और गवर्नमेंट ने बोला, मतलब पहले ही फोन में उनको पूरा प्रेजेंट कर देते हैं। दोस्तों अपन प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, अपन सिर्फ इन्विटेशन दे रहे। तो इन्विटेशन जैसे मैरिज इन्विटेशन अपन देखते हैं घर जाके, तो इस तरीके से प्रॉपर उनका आप एक मैसेज भी बना सकते हैं कि घर बैठे 5 से 10,000 रुपया कमाने का अवसर है, वर्क फ्रॉम होम, ऐसा ऐसा करके उनको मैसेज भी आप भेज सकते हैं। तो उन्होंने रिप्लाई किया, तो इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। सस्पेंस बढ़ाइए उनके अंदर। जब तक आप सस्पेंस क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक नहीं होगा। और प्रॉपर उनका अपने को अपॉइंटमेंट लेना है, तभी उनको लिंक भेजना है। नहीं तो किसी भी अपने सब कॉन्टेक्ट को लोग लिंक भेज देते, ऐसा ना करो। प्रॉपर जब तक उसका अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं, उनको बात नहीं करते, तब तक आपका कोई भी प्रोडक्ट का लिंक उनके पास नहीं जाना चाहिए और ना ही कोई आपका जीटीएस का लिंक जाना चाहिए। आप लिंक को ये बहुत ज्यादा मायना दो, नहीं तो क्या होगा, लोगों को लिंक भेजोगे 10-15 मिनट के लिए आएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आ जाएगा, बंद हो जाएगा। आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा यार मैंने देख लिया, तो आपका इन्विटेशन खराब हो सकता है। प्रॉपर बात करना पड़ेगा। इनविटेशन ये बहुत जरूरी है दोस्तों, और बिना इनविटेशन से आप कुछ भी कर डालोगे, आपका प्रोस्पेक्ट उधर ही खत्म हो जाएगा। एक एक प्रोस्पेक्ट आपको आने वाले दिनों में लाखों लाखों रुपए दे सकता है। एक एक प्रोस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपने प्रोस्पेक्ट की इज्जत करो। जब तक प्रोस्पेक्ट की इज्जत नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। प्रॉपर कम्युनिकेशन करके ही लोगों को इनवाइट करो, और लिंक और प्रोडक्ट लिंक और इसका लिंक आपको भेजना। तीसरी चीज, शो द प्लान। 1 to 1 कर सकते हैं जूम में, 1 to 3 जूम की भी जरूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप का वीडियो कॉलिंग है, उस पर आप प्लान ये कर सकते हैं। जूम पे पीपीटी के थ्रू अपन प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। होम मीटिंग्स, जो भी ग्रीन जोन है वो ग्रीन जोन में जाके होम मीटिंग्स प्रॉपर प्रिपेयर होके देना, तैयारी करके। ऑनलाइन जीटीएस जो अपने होते हैं उसमें सेमिनार में आप लोगों को इनवाइट दे सकते हैं। तो इस तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन की इस तरीके से अपने हैं। उसके बाद चौथा एंड मोस्ट पावरफुल, जिसको हम बोलते हैं फॉलो, नॉट बाय फोन, प्रैक्टिस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो आगे मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो सबसे पहले चीज, फॉलोअप में अगर आपको स्ट्रांग होना है तो आपको कुछ जो अपने हैबिट्स वो बदलना पड़ेगा, हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा।
अभी हैबिट ये नहीं कि आप तंबाकू खा रहे हो, शराब पी रहे हो, ये हैबिट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए जो हैबिट चाहिए, अपने को कुछ कुछ हैबिट्स डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहले चीज, सबसे पहली अपने को डेवलप हैबिट करना है वो है सेलिंग। और जैसे ही मैंने सेलिंग का नाम लिया, आधे लोगों के होश उड़ जाते हैं, सर बेचने वाला काम मेरे से नहीं जमेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेल्स ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अपन अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। ड्रीम्स फुलफिल करने का एक ही प्रोफेशन है और दैट्स प्रोफेशन इज सेल्स प्रोफेशन। सेलिंग को वो नजरिया से ना देखो दोस्तों, क्योंकि जॉब में तो कुछ होने वाला नहीं है और बिजनेस की तो आपने देखा है प्रॉब्लम। तो सेलिंग हैबिट को अपने को डेवलप करना पड़ेगा। सेलिंग हैबिट कैसे डेवलप हो? बेचने के अपने आप को गर्व महसूस करो कि यार मैं सेल्समैन हूं। आपको फक्र होना चाहिए मैं सेल्स में हूं। आज आपको सेल्स प्रोफेशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में अगर कोई प्रोफेशन अगर जिंदा है वो है सेल्स प्रोफेशन। आप मजदूर लोगों की देखो क्या हालत हुई है, कितने बेकार हालत हुई है, अपने गांव की कितना मतलब परेशानी हो गई है। लेकिन सेल्स वाला बंदा देखो आज स्ट्रांग है। ये सेलिंग हैबिट अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। आई एम द सेल्समैन, ये सेल्समैन की हैबिट अपने को लाना पड़ेगा। अपने को गर्व महसूस होना चाहिए मैं सेल्स में हूं। तो सेल्स प्रोफेशन को आपको मर्ज होना पड़ेगा, सेल्स प्रोफेशन को आपको बढ़िया बनाना पड़ेगा। अपने आप को हेजिटेशन नहीं आना चाहिए मैं सेल्स में हूं। सेकंड चीज, कम्युनिकेशन स्किल। पहला तो सेलिंग स्किल आप डेवलप कर रहे हैं, सेलिंग स्किल को डेवलप किया, धीरे 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 मैं बताऊंगा आगे। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना पड़ेगा। सेलिंग तभी होगा, मैं यहां पे स्किल डेवलप करने को बोल रहा हूं, बेचने को नहीं। सिर्फ डेवलप करो। जरूर नहीं है कि आपने सेलिंग किया तो पहले दिन ही आपका 10-20 हजार का सेलिंग हो गया ना। ये स्किल अपने अंदर डेवलप करना है, सेल नहीं करना है, सेलिंग स्किल डेवलप करना है। सेलिंग स्किल कब डेवलप होगी? जब आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा। कम्युनिकेशन स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए किताब है हाउ टू मेक अ फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़ो। उसमें पूरा दिया है कि कैसे नए लोगों से दोस्ती करना, लोगों के साथ व्यवहार किस तरीके से करना बहुत जरूरी है। और बहुत लोगों ने पढ़ भी चुके होंगे, उसको बार बार पढ़ो, उससे नोट्स निकालो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अपना स्किल किस तरीके से डेवलप करना है, कम्युनिकेशन स्किल अपने को बढ़ाना पड़ेगा। आईने के सामने बात करना चालू करो। इस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल अपने को बहुत जरूरी है दोस्तों डेवलप करना। अगर ये स्किल को अगर अपन डेवलप नहीं करेंगे तो अपन सेल्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते। सेलिंग में अगर डेवलप हैबिट, अगर सेल्स में अपने को अगर नंबर 1 बनना है तो सबसे पहले चीज कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे सर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कैसे होगी? तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप तब होगी जब आपके पास नॉलेज आएगा। देखो सबसे पहले सेलिंग कब अच्छी होंगी आपकी? जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। कम्युनिकेशन कब अच्छा होगा? जब आपके पास नॉलेज आएगा। तो नॉलेज को बढ़ाओ। नॉलेज कैसे बढ़ेगा? नॉलेज तब बढ़ेगा जब आप मतलब 100% जीटीए अटेंड करेंगे। जीटीए जितने भी होते हैं अपने सीनियर से बात करो कि सर किस तरीके से प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज लो, मार्केट की डायरेक्ट सेलिंग की क्या है, किताबें पढ़ो। हमारे जितने भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, हर प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करो। अभी तो बहुत अच्छा यूट्यूब पे आ रहा है, डेली आ रहा है। ये जितना आपको ज्यादा नॉलेज आएगा उससे आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा। नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज जितना आपका ज्यादा बढ़ेगा उतना आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा। तो नॉलेज के लिए आपको जाना पड़ेगा, लीडर से मिलना पड़ेगा, लीडर से बात करना पड़ेगा, किताबें पढ़ना पड़ेगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा। नॉलेज, हेल्थ का नॉलेज लो। आज के डेट में हेल्थ क्या है, हेल्थ कैसे बनती है, क्या ये सभी चीज का आपका नॉलेज, जितना ज्यादा नॉलेज आप में होगा उतना प्रॉपर आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। और जितना कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़ेगा उतना आपका सेलिंग स्किल डेवलप होगा दोस्तों, उतना आज प्रोडक्टिविटी आप निकालेंगे। अभी नॉलेज आपका बढ़ गया,
स्किल ऑटोमेटिक डेवलप होगी, स्किल ऑटोमेटिक डेवलप होगी तो आप सेलिंग करना चालू किया, प्रोडक्टिविटी निकाला, अभी प्रोडक्टिविटी निकालने में आप सक्षम हो गए तो आपको अपने साथ कुछ कमिटमेंट करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं लेकिन आप कमिटेड नहीं है तो आपको उस तरीके से आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट के लिए आपको कमिटेड होना पड़ेगा, कमिटमेंट लेना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा, हमारे साथ आपको आना पड़ेगा, हमारे साथ कमिटमेंट करना पड़ेगा, लीडर के साथ बात करना पड़ेगा, लीडर को कमिटमेंट देना पड़ेगा। कमिटमेंट किस तरीके से होते हैं, टारगेट लेना सीखना पड़ेगा। जो भी टारगेट्स आते हैं आप बात करो, निकालो अंदर से, कमिटेड करो कि नहीं ये हफ्ते में मैं ऐसा करूंगा, ये हफ्ते में मैं ये करूंगा, सर मैं देखो इतना 10,000 का माल सेल करूंगा। ये अपने साथ आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। सीनियर के साथ को कॉन्फिडेंस सीनियर के साथ बात करना पड़ेगा, सर देखो ये हफ्ते में मैं 10,000 का सेल करूंगा। ये कमिटमेंट आपको अपने अंदर लेना पड़ेगा। टारगेट लेना सीखो, छोटे छोटे टारगेट है। डेली आप सुबह से ही अगर 5 घंटा काम करते हैं तो टारगेट लो, सर 5 घंटे में मैं 5,000 का सेल करूंगा, सर 5 घंटे में मैं एक क्लोजिंग लाऊंगा, सर मैं ऐसा करूंगा, सर मैं वैसा करूंगा। अगर आपने आगे वाली स्किल अगर डेवलप की है तो ऑटोमेटिक आप अगर काम करेंगे तो टारगेट लेना सीखो। टारगेट अपन ने लिया, फिर टारगेट आपने लिया उसमें विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपने 5 का टारगेट लिया तो 5 का टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हमेशा माइंड में आपको यह सोचना पड़ेगा नहीं यार मैंने ये टारगेट है, विनिंग एटीट्यूड आपके अंदर पैदा होना चाहिए। जब तक ये विनिंग एटीट्यूड नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। ये विनिंग एटीट्यूड कोई गोली नहीं है, मार्केट से अंदर से आता है। और एक बार आप में विनिंग एटीट्यूड आना चालू हो गया दोस्तों, जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको हरा सके। विनिंग एटीट्यूड लाना आपको अपने अंदर से पैदा करना पड़ेगा। जीतने की इच्छा, कोई भी चीजों में जीतूंगा, कोई भी चीजों में करूंगा, ये विनिंग एटीट्यूड होता है दोस्तों। ये पैदा करो, नहीं तो बहुत लोग हमेशा नर्वस होते, कुछ भी हो जाओ यस से चालू करो, यस सर आई कैन डू इट, मैं ये करूंगा। इससे आपका विनिंग एटीट्यूड पैदा, मैं अगर आगे वाला कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकते? बाकी लोग कर सकते तो अपन भी कर सकते हैं। ये विनिंग एटीट्यूड है, अपने आप के साथ ये कमिटमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। जब तक ये चीजें अपने साथ अपन नहीं करेंगे अपन आगे बढ़ने वाले नहीं है। ये हर एक चीज जो आज मैं बता रहा हूं ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है। आपको अगर अपने सपने अगर पूरा करना है तो ये हर एक चीज करना पड़ेगा। आज का जो सेशन है ये मैं ऐसे झंडू लोगों के लिए नहीं दे रहा हूं। आज का जो सेशन है ये एकदम डेंजर लोग अपने आप के साथ, अपने परिवार के साथ जो लड़ना चाहते हैं, अपने परिवार के सपने, अपने बच्चों के सपने, ये सभी चीज ये जीतने वाले लोगों के लिए आज मैं सेशन दे रहा हूं। ये फालतू लोगों के लिए सेशन है ही नहीं और उन्होंने सुनना भी नहीं चाहिए। आपको कमिटेड होना पड़ेगा दोस्तों, आपको परिवार के प्रति सीरियस होना पड़ेगा, आपको जिंदगी के प्रति सीरियस होना पड़ेगा, तभी आप ये सब कुछ कर पाएंगे। अगर आप सीरियस नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। सेल्स में जाना पड़ेगा। जब तक अपन सेल्स नहीं, बाय सेल्स में जब तक नहीं जाएंगे, खरीदी बेचने के प्रोसेस में जब तक अपन नहीं जाएंगे तब तक अपन जीत ही नहीं पाएंगे। आपको बायर सेलर ये बनना ही पड़ेगा। आपको सेलिंग करना पड़ेगा, छोटे छोटे प्रोडक्ट के पीछे आपको दौड़ना पड़ेगा। 500 रुपए का सेल आपको करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बोला जाता है बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो ये 500 चीजों की सेलिंग हैबिट डालो, क्योंकि आज के डेट में सेलिंग हैबिट आपको डालना पड़ेगा दोस्तों। जब तक आप ये सेलिंग हैबिट नहीं डालेंगे आगे नहीं बढ़ेगा। आपके रिलेटिव्स आपने लिस्ट तैयार किया, उनके पास जाके बैठो, आपके अंदर पैदा करो सेलिंग। आज के डेट में डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो इतना बता दूं कि आयुर्वेदिक के हमारे जो प्रोडक्ट है तो आज के डेट में आपको कोई लॉकडाउन में भी रोकने वाला नहीं है। अगर आपने बताया मेरे पास आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट है तो आप 100% मार्केट में जाके लोगों को दे सकते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, निकलो दोस्तों। ये 500 का सेलिंग करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। सेलिंग में घुसना पड़ेगा दोस्तों। चिल्लर आदमी अपने को आज के डेट में बनना पड़ेगा। पहले अपन क्वांटिटी में काम करते थे, आज अपने को क्वालिटी में काम करने पड़ेगा, क्योंकि आज अपने पास उतनी टीम नहीं है।
पहले कोई भी आदमी काम करता था, हर आदमी काम करता था तो टाइम मल्टीप्लिकेशन हो जाता था दोस्तों। लेकिन आज अपने को क्वांटिटी पे काम करना है दोस्तों, क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे काम करना है। क्वालिटी फुल लोगों को तैयार करना पड़ेगा आपको अपने अंदर। जब तक ये सेल्समैनशिप अपने अंदर नहीं आएगी तब तक नहीं होगी। थोड़ा सा आपको इसमें अलग तरीके से करना पड़ेगा दोस्तों। 500 रुपए सेल करना पड़ेगा। वो एटीट्यूड सब्जी वाले का लाना पड़ेगा। जो भी आज मुझे बताइए, बहुत लोग पैसों से परेशान हैं। लोगों को नहीं पता सर सेलिंग कैसे करूं, किसके पास बेचूं, किसके पास जाऊं, क्या होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, कैसे कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों ये सब्जी वाले का एटीट्यूड देखो। मैं मिला एक सब्जी वाले को, मैं जाके मिला, उसको पूछा कि भाई कैसा करता है, तो उसने बोला सर ये मार्केट से मैंने केले लाया। मैं बोला किसको बेचेगा, मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे यह पता है अगर आज मैं 500 रुपया नहीं कमाऊंगा तो मेरे घर में मेरी बीवी, मेरे बच्चे भूखे मर सकते हैं, भूखे सो सकते हैं। इसीलिए सर मुझे ये काम करना पड़ता। उसको नहीं पता लॉकडाउन क्या है ना कुछ क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता। वो एक ही चीज करता है, सुबह 5 बजे उठ के मार्केट में जाता है। मार्केट में जाके वहां पे जितना भी उसके पास 5,000 10,000 रुपया है उतना सामान डालता है, लाता है। उसको पता नहीं कौन खरीदने वाला है, कौन नहीं खरीदने वाला। और सब्जी में एक भी चीज है, अगर आपने 2 दिन में सब्जी खत्म नहीं किया तो पूरा का पूरा खराब हो जाए। सोचो ये सब्जी वाले का एटीट्यूड अपने अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कौन लेने वाला है कौन नहीं लेने वाला। लेकिन फिर भी वो ठेला लेके सुबह से निकलता है, घूमता है, घूमता है, घूमता है। और आपके अंदर अगर चाहत है ना दोस्तों, तो 101% आपको वैसे लोग मिलेंगे। और वो सब्जी वाला एटीट्यूड अगर एक बार अपने इंसान में आ गया ना दोस्तों, अपन कभी कमजोर नहीं पड़ सकते। लेकिन सब्जी वाला एटीट्यूड लाना पड़ेगा। आपको पता नहीं है, वैसे ही आप ये बिजनेस में आए हैं, आपको जाना पड़ेगा, लोगों को बेचना पड़ेगा। 500 का माल, 500 का माल, 500 का माल, इस तरीके का एटीट्यूड अपने अंदर आपको लाना पड़ेगा। जब तक ये सब्जी वाला एटीट्यूड आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप ये धंधे में सक्सेस हो ही नहीं सकते। और आज के डेट में तो पॉसिबल ही नहीं। आज के डेट में अगर आपको सक्सेस होना है तो ये सब्जी वाला एटीट्यूड आपको लाना पड़ेगा। घर घर जाके लोगों को फोन पे, कॉलिंग पे, कैसा भी करके अपने को माल बेचना है। ये जब तक एटीट्यूड नहीं आएगा तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। तीसरी चीज मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूं। हमारे सीटीसी लीडर है मिस्टर पंकज अष्टनकर जी, जब उनको मिले थे हमको भी यकीन नहीं था, हमको भी यकीन नहीं था कि वो इतना बड़ा बिजनेस करेंगे। उनको हमने 510 रुपए के प्रोडक्ट दिए थे दोस्तों। 510 रुपए का प्रोडक्ट उनको हमने दिया। हम उनको कभी हमने जज ही नहीं किया था कि इतना वो सीटीसी लीडर बनेंगे, इतना करोड़ों का बिजनेस आज है वो लाएंगे। लेकिन आज देखो हमने सिर्फ उनको 500, मतलब मैं आज आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप जिसको भी प्रोडक्ट 500 का दे रहे हैं ना, वो कब आपके साथ जुड़ के कब आपको करोड़ों का बिजनेस देगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन आपके अंदर ये एटीट्यूड लाना पड़ेगा, जाके 500 का सामान देना। लेकिन आज वही पंकज सर देखो, आज हमको करीब करीब लगभग 20 करोड़ के आसपास उन्होंने हमको आज बिजनेस दिया दोस्तों। मतलब देखो अपनी सोच को इस तरीके से मर्ज करोगे तो ऐसा एक भी आदमी आपको मिल जाएगा ना दोस्तों जो आपको कहीं से कहीं लेके जाएगा। इतना पावरफुल लेवल का ये सिस्टम है। 500 चिल्लर थोड़ा सा बनना पड़ेगा दोस्तों। आज के डेट में 10,000 रुपया रिपर्चेस की हैबिट आपको डालना पड़ेगा। बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा, सर आप बोल तो रहे 10,000 रुपए का सामान लेना है, 10,000 रुपए का रिपर्चेस करना है, लेकिन सर हमारी उतनी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि हम 10,000 रुपए का फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताऊंगा ये 10,000 रुपए का आपको रिपर्चेस करना है। उसमें से कुछ जो प्रोडक्ट है वो खाना है, बाकी के प्रोडक्ट सेल करना। रिपर्चेस मीन व्हाट? ये रिपर्चेस क्या है? आप अगर रिपर्चेस करते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट एज ए बिजनेसमैन एटीट्यूड के साथ रिपर्चेस करना, सब्जी वाले के एटीट्यूड के साथ रिपर्चेस करना है।
रिपर्चेस ऐसा नहीं कि खुद खाने, वो तो खाने लगाने वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो लोग एफर्ट नहीं कर पाते, बहुत लोग हैं, मेरे को फोन आए कि सर मेरी जो टीम है वो फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक है सर, वो रिपर्चेस नहीं कर पाते, 2500 का प्रोडक्ट नहीं ले पाते। तो मैं आपको बता दूं, आपको जो आप रिपर्चेस कर रहे हैं उसको सेल करना है, सेल करना है। अभी हर आदमी अगर जो भी आपके साथ आएगा वो भी उनको आप देखो, इसमें अगर आपको ये रिपर्चेस में आपको थोड़ी सी स्ट्रांग टीम बनानी पड़ेगी, सेल्स प्रोफेशनल वाले लोग लाना पड़ेगा, थोड़ा सा ठोक बजा के अच्छे लोगों के ऊपर ही आज के डेट में काम करना पड़ेगा। क्वालिटी पे काम करो, क्वालिटी पे अगर आप काम करोगे तो आपका देखो बिजनेस होगा। लोगों को तैयार करो, सेलिंग के लिए तैयार करो, लोग इस तरीके से सेलिंग के लिए तैयार करो। मैं आपको सिंपल बताऊंगा, अभी आपने लिस्ट बनाई, हर आदमी मिनिमम 10,000 का हफ्ते में सेल कर सकता है, हर आदमी में क्वालिटी है। और अगर मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगा तो आप 10 के 20,000 का भी हफ्ते में प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। एक छोटा सा लगाओ, हर घर में आज हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला लग रहा है, टॉयलेट क्लीनर लग रहा है, साबुन लग रहा है, लग रहे हैं घर में लगने वाले, अगर आप देखोगे फिर एलिमेंट वेलनेस के प्रोडक्ट लग रहे हैं। ऐसा मतलब हर आदमी मिनिमम 10,000 की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम बहुत कुछ कर सकता है। मिनिमम हफ्ते का 10,000 का सेल करना है। क्या करना है? अपने आईडी पे लेना है और उसको सेल करना है। 500, 1000 जो भी लोग ले रहे हैं उनको सेल करो। आपके बाजू बाजू में बहुत लोग हैं, और आज अपन सेल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है। आज अगर आप देखोगे कवच प्रास, स्पिरुलिना, इम्यून 3, ये ऐसे जो प्रोडक्ट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट है। कवच प्रास अगर आप देखोगे 800 रुपए का प्रोडक्ट है, स्पिरुलिना देखोगे तो 1100 रुपए का प्रोडक्ट है, उसके बाद इम्यून 3 दे लोगे तो 600 कुछ रुपए का प्रोडक्ट है। ये जो छोटे छोटे जो प्रोडक्ट है, आयुश्वास आप ले सकते हैं, ऐसे जो छोटे छोटे जो प्रोडक्ट है इसको आपको सेल करना पड़ेगा। इससे लोगों का इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, और आज के डेट में लोग इम्यूनिटी के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं, पैसा एक्सपेंस कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका बिजनेस में देखो क्या ग्रोथ होती है। अभी 10,000 का आपने मान लिया, सब्जी वाले का एटीट्यूड आ गया, अभी मन में आपका सवाल आ गया, मतलब आप बिजनेसमैन बन गए। अभी तक क्या थे, अपन कस्टमर थे, ले रहे थे, लेकिन बहुत लोग के मेरे को सवाल आए, सर हम रिपर्चेस तो कर लेंगे लेकिन एक ही बार करेंगे, उसको कंटिन्यूटी कैसे कर पाएंगे? तो मेरा आपको इतना सवाल है, अभी तक आप कस्टमर करके आते थे, अभी आपको बिजनेसमैन करके आना है। उस सब्जी वाले का एटीट्यूड लाना है। 10,000 का आपने माल लिया, मान लीजिए आज आपने 10,000 का माल लिया, लिस्ट निकालो, काका, मामा, दादा, भाऊ, चाचा, जितने भी आपके लोग हैं उनको फोन पे बात करो कि ऐसे ऐसे हमारे प्रोडक्ट है, ऐसा ऐसा है, ये है, जितने भी है प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड किया, जो भी किया, जाके उनको 500-1000 रुपए का माल दे। उधारी पे नहीं बेचना, बहुत लोग उधारी पे बेचते, उधारी पे नहीं देना, उसको बाकायदा एमआरपी पे देना है। एमआरपी ही आज के डेट में प्रोडक्ट देना है, क्योंकि प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। इसलिए आप अपने प्रोडक्ट का ये मत करो, लोगों को मिल नहीं रही है प्रोडक्ट, स्पिरुलिना नहीं मिल रहा है, कवच प्रास नहीं मिल रहा है, इम्यून नहीं मिल रहा है। ये जो प्रोडक्ट है इस पे अपने को काम करना है, इम्यूनिटी के लिए बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज हर आदमी को इम्यूनिटी क्या ये समझ में आ चुका। गवर्नमेंट ने, मीडिया ने इम्यूनिटी वर्ड बोल बोल के लोगों के माइंड में वो चल चुका है। मतलब आदमी एक टाइम का खाना नहीं खाएगा लेकिन इम्यूनिटी अपना बढ़ाएगा। इसीलिए आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अभी मान लीजिए 10,000 का एक सप्ताह में आप प्रोडक्ट सेल्स कर, अभी सेल्स पे आएंगे, 10,000 का आपने रिपर्चेस किया बेचने के लिए, 10,000 का रिपर्चेस से पहला बेनिफिट क्या है कि आपको 750 रुपए का कूपन फ्री मिलता है। तो ये जो 750 का कूपन मिल रहा है, ये प्रोडक्ट आप खुद खाइए, मतलब आप लॉस में नहीं है। आप जो 10,000 रुपए का इन्वेस्ट किया है बिजनेसमैन करके, तो जो फ्री में प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपको खुद यूज करना,
उसके बाद आपको 6 मास्क मिल रहे और 30 सैनिटाइजर पाउच मिल रहे। ये तीनों का अगर आप कैलकुलेशन देखते हैं तो करीब करीब 1950 रुपए का आपको बेनिफिट हो रहा है, अगर आपने 10,000 रुपए का हफ्ते भर में प्रोडक्ट परचेस किया तो। आपका जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट हो जैसे का वैसा ही है। 10,000 आपने एक बार सिर्फ इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपने जो फ्री में कूपन मिला वही प्रोडक्ट आपने खुद के लिए यूज किया। ये पैसे को आपको प्रोडक्ट यूज नहीं करना, ये सिर्फ सेलिंग के लिए आपको रखना। अभी 10,000 का रिपर्चेस किया, एक सप्ताह में कुछ भी करके ये प्रोडक्ट बेचना, ये आपको हैबिट डालो। जब तक आप सप्ताह भर में 10,000 का प्रोडक्ट नहीं, एवरी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आईटीसी, ये अपने को हैबिट बनाना है कि अपने को 10,000 के प्रोडक्ट सेल करना है। ये सेलिंग हैबिट अपने अंदर लाओ। ये जब तक आप सेलिंग हैबिट नहीं लाएंगे तब तक सक्सेस नहीं होंगे। अगर आपको रियल में अगर बड़े बड़े ड्रीम फुलफिल करना है, बड़े बड़े इनकम अगर आपको लेना है, तो आज से आप ये मत बोलो कि सर मैं एनटीसीयू, सर मैं सीटीसीयू, सर मैं आरटीसीयू, सर मैं एसटीसीयू, मैं कैसे बेचूं ना। मैं बोलता हूं मैं भी खुद प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मैं भी खुद आज के डेट में। क्यों? क्योंकि ये करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो अपन पीछे चले जाएंगे। अगर आपको पीछे जाना है तो बेशक आप ये मत करो, लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है तो सेलिंग हैबिट आपको डेवलप करना पड़ेगा। खुद के साथ कमिट होना पड़ेगा कि मुझे 10,000 हफ्ते का माल बेचना है। अभी 10,000 रुपए का अगर आपने हफ्ते में माल बेचा तो आपको क्या क्या बेनिफिट होता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है कि आपको 750 का 10,000 रुपये कूपन मिलता है, 6 मास्क कंपनी से फ्री मिलती है और 30 सैनिटाइजर पाउच जो है वो भी आपको यहाँ पे फ्री मिलते हैं। अभी एक सप्ताह में आपने 10,000 का सेल किया, फिर वो खत्म हो गया, वही 10,000 आपको घर में यूज नहीं करना है, वो 10,000 का फिर से रोटेट करना है। तीसरे हफ्ते वो 10,000 फिर से रोटेट करना है, चौथे हफ्ते आपको 10,000 रोटेट। यह 10,000 आपका पूंजी है, इन्वेस्टमेंट है, इसको आपको रोटेट 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 ही करना पड़ेगा। इसको खर्चा करना नहीं है, ये खर्चा करोगे तो आगे आप कुछ ही नहीं बन पाओगे। ये रोटेट किया, 10,000 आपने इस तरीके से बनाया, आपका ट्रायंगल है, यू में आप है, U2 में भी आप है, U3 में भी आप है। आपने 10,000 का आपने U2 के 1 में डाला, 10,000 दूसरे हफ्ते का U2 में सेकंड इसमें डाला, U3 के एक 10,000 इधर डाला, U3 के सेकंड साइड 10,000 डाला। इसका अगर अपन सेल्स टर्न और बोनस की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे देखो बीवी की अगर अपन बात करते हैं तो पहले आईडी पे 1,000 का इनकम होता है, दूसरे आईडी पे 1,000 का इनकम होता है, तीसरे आईडी पे 2,000 का इनकम होता है। तो टोटल अगर आप 40,000 का सेल करते हैं तो आपका एक महीने में सेल्स टर्न और बोनस की अगर मैं बात करूं तो 4,000 रुपए का काम होता है। ये जो मैं बता रहा हूं ये चीज आपको करना पड़ेगा। एवरी लीडर, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एवरी लीडर को ये चीज करना ही करना है, हफ्ते का 10,000 का प्रोडक्ट सेल करना है। अभी हफ्ते का 10,000 का प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो, सेकंड चीज आपको क्या करना है, इसको रोटेट किया, एमआरपी में बेचा तो सेल्स टर्नओवर का इनकम कितना हुआ, पहला आपने देख रहा होगा 4,000 रुपीज का हुआ। दूसरा एमआरपी में बेच रहे आप, क्योंकि आज के डेट में बेचना पड़ेगा। 10,000 का प्रोडक्ट अगर आप बेचोगे तो मिनिमम 30% का प्रॉफिट आपको मिलता है एलिमेंट वेलनेस के ऊपर। 3,000 सप्ताह 10,000 के पीछे 40,000 का माल आपने बेच दिया, 40,000 का माल आपने बेचा, उसके ऊपर आपको 3,000 रुपए का बेनिफिट पर 10,000 के पीछे 12,000 रुपए का रिटेल प्रॉफिट हुआ।
ये कंटिन्यू 6 महीना करना है। तो रिपर्चेस बोनांजा कंपनी 40,000 महीने में आपने किया, 15% कंपनी फिर से प्रोडक्ट आपको दे रही है, तो 6,000 का बेनिफिट फिर से आपको मिलने वाला है। स्टार्टिंग ऑफर जो मैंने आपको बताया 350 का कूपन, 350 का 750 का कूपन, सैनिटाइजर पाउच और 6 सैचेस मतलब ये मास्क, ये आपको टोटल 1950, 4 बार रोटेट करते हो 7,800, और टोटल अगर अपन प्रॉफिट अगर इसका देखते हैं, एक महीने का अगर आपने 40,000 रुपए का प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं तो 29,800 रुपए का बेनिफिट अपने को होता है। और मैं आज आपको बता दूं, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 29,000 का बेनिफिट बहुत अच्छा है। इसमें से देखो कंपनी जो अपने को फ्री में प्रोडक्ट देंगी, जो 15% 6 महीने तक अपन जो करने वाले हैं, और जो 750 का जो मिल रहा है, ये प्रोडक्ट आप खुद यूज कर सकते हो। मतलब देखो, रिपर्चेज जो आप खुद के लिए भी आपको फ्री में मिल रहा है और आपको इनकम भी इसमें से मिल रहा है दोस्तों। तो इस ये टेक्निक्स का आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया ये चीज, तो आपके एनटीसी लीडर के साथ बैठिए, फिर से मैं एक बार आपको समझा के देता हूं। हर आदमी को 10,000 का प्रोडक्ट सेल करना है, और हैबिट डालो, आप जिसको भी आज से जोड़ोगे उसको 10,000 का माल हफ्ते में कैसे सेल करना ये सिखाओ, बाकी कुछ मत सिखाओ। 10,000 का सेल करेगा तो उसको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा 3,000 हफ्ते का, महीने का 4 बार 12,000 रुपए कमाएंगे। सेल्स टर्नओवर बोनस 4,000 रुपया, कंपनी रिपर्चेज बोनस कंटिन्यू 6 महीने तक करेंगे तो 15% जितना भी अपना अमाउंट होगा उसके ऊपर कंपनी देगी, वो 6,000 आएगा। और स्टार्टिंग ऑफर जो हमको कंपनी दे रही है उसका 7,800, मतलब टोटल अगर प्रॉफिट करते हैं तो 29,800 रुपया आप अकेले खुद के मेहनत के ऊपर कमा सकते हैं। इतना सुपर लेवल का ये सिस्टम। सेकंड चीज, जितने भी स्टार सिल्वर एंड डीटीसी अबो लीडर है, स्टार सिल्वर एंड डीटीसी अबो लीडर है, उनके लिए मैं वर्किंग बताना चाहूंगा। उन्होंने आज से 4 लेवल पे बिजनेस फोकस करना चालू करी, 4 लेवल पे। एमराल्ड रैंक जो है अपना, उसका लॉयल्टी बोनस अपने को निकालना है, इसका आपको माइंड में लाना पड़ेगा। अगर आप माई लाइफस्टाइल में काम कर रहे हैं, आप स्टार सिल्वर अगर रैंक पे है, तो आपका लॉयल्टी बोनस जो है वो एमराल्ड रैंक का ही निकलना चाहिए। वो कैसे निकलेगा? वो इस तरीके से निकलेगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन 1 का जो टीम है, और टीम में आपको 1 लाख का सेल निकालना है रिपर्चेस। ऑर्गेनाइजेशन 2 में जो सेकंड है उसमें 1 लाख का रिपर्चेस निकालना है, थर्ड 25,000 का निकालना है, और फोर्थ पे 25,000 का निकालना है। मतलब 4 लाइन पे आपको रिपर्चेस निकालना है। और जो मैंने आपको सिस्टम बताया, ये रिपर्चेस का बताया कि जिसको भी आप टीम में ज्वाइन कर रहे हैं 10,000 सेल कैसे करना ये सिखाया। तो देखिए, इस तरीके का अगर आप बिजनेस लाते हैं तो उसमें किस तरीके से करना है। पहले चीज, आप स्टार सिल्वर है, पहला आपका ये है ऑर्गेनाइजेशन 1, उसमें जो आपने पर्सन डाले वहां पे 3 लोगों को फोकस करना। कितने? 3 पीपल। 3 पीपल को हफ्ते का 10,000 का बिजनेस सेल करने को लगाना। एक आदमी 40,000 का बिजनेस देगा, दूसरा आदमी 40,000 महीने का बिजनेस देगा, और तीसरा आदमी 40,000 महीने का देगा। तो टोटल पहले लाइन में आपका 1,20,000 का बिजनेस आएगा। दूसरे लाइन में भी 3 ही लोगों को फोकस करना है, वहां पे भी 1,20,000 का बिजनेस आएगा। तीसरे लाइन और चौथे लाइन में ये आपका खुद का सेल होना चाहिए, क्योंकि आपको भी प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 100% टीम करेगा। टीम से 3 लोगों को आपने फोकस किया रिक्रूट करके, दूसरे में 3 लोगों को फोकस किया, और तीसरी और चौथी लाइन का जो बिजनेस है ये आपको खुद सामान बेचना पड़ेगा।
खुद सामान बेचेंगे तो ही आप ये कर पाएंगे, और यही करना है आज के डेट में। तो इसका देखो आपको क्या बेनिफिट होता है। 3 लोगों पे आपने फोकस किया, 3 3 6, और आप खुद सिर्फ 7 लोगों पे अगर आप फोकस करते हैं बिजनेस, कितने लोगों पे? 7 लोगों पे। आप खुद और 6 आपके टीम वाले, 6-7 लोग भी अगर आपके साथ काम कर रहे हैं, स्टार सिल्वर एंड अबो की बात कर रहे हैं। जो बड़े हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो छोटा टीम है, जो स्टार सिल्वर है, जो डीटीसी है, जो स्टार पर्ल है, उनके पास छोटा टीम होता है, तो बोलते सर छोटे टीम में कैसे रिपर्चेस होगा? तो आपको लोगों को हैबिट डलवाना है सेलिंग की। माल खुद लो, बेचो, क्योंकि देखो जिनको आप 1500 का माल बेच रहे हो उनका तो आईडी लगने वाला नहीं, उनको एमआरपी पे बेच रहे हैं। इस तरीके से जो कस्टमर आपका बेस बनेगा, उससे आपका सामान बेचा जाएगा। फिर कस्टमर आपके बनेंगे तो देखिए आपका 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग होता है। 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम अगर आपका मैचिंग हुआ, क्योंकि एक साइड आपका तो पावर रहेगा, दूसरे साइड में 50-50, 25-25 और 1 लाख, 1.5 लाख बीवी का आपका मैचिंग होगा, तो 1.5 लाख बीवी का 12% आपको 18,000 रुपए सेल्स टर्नओवर बोनस। रैंक इनकम की बात करेंगे तो 3 लाख का न्यू बिजनेस आएगा। आप स्टार सिल्वर पे ही है, पहले इस पे है, तो आपको मैं 2% ही पकड़ा, 2% मिलेगा 3 लाख का, वो आपको मिलेगा 6,000। उसके बाद रिटेल कमीशन, क्योंकि आपको भी माल बेचना है, आप भी माल बेच रहे हैं, क्योंकि आप बेचोगे तो ही लोगों को आप हैबिट दिला सकते हो, उनमें स्किल डेवलप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप लोगों को बोल रहे तू बेच तू बेच तू बेच, आपके टीम में 1 रुपए का भी टर्नओवर नहीं आएगा। देख लो, वो कहानी है उसके जैसी होगी। वो एक पुजारी बोलता है कि भाई दूध लाओ, तो लोग बोलते हैं यार बाजू वाला तो दूध लेके जा रहा है, मैं पानी लेके जाऊं, और लोग पानी लेके जाते हैं, इसमें डालते हैं, तो कोई दूध नहीं लाता, हर आदमी पानी लाता है। तो अगर आप नहीं बेचोगे तो आपके टीम वाले लोग भी नहीं बेचेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत आपको अपने आप से करना। हम आज भी बेचते हैं, अभी हम यहाँ पे नए इसमें आए, इसमें 3 लोग हमने दिया, पुराने इसमें हमारे जो आजू बाजू के थे उनको फोन पे हमने मुंबई से प्रोडक्ट भेजे, चंद्रपुर प्रोडक्ट भेजे। सोचो, ये आपको हैबिट डालना पड़ेगा सामान बेचने की। तो यहाँ पे आपने भी रिटेल कमीशन 12,000 रुपए का कमाया, वो 12,000 लॉयल्टी बोनस एमराल्ड का आपने लिया, तो कंपनी आप स्टार सिल्वर पे है, लेकिन आपने एमराल्ड का लॉयल्टी लिया, तो लॉयल्टी बोनस कंपनी आपको 15,000 रुपए देती है। टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो टोटल इनकम 51,000 रुपीज का यहाँ पे मिलता है। और अगर आप देखो, मैंने इसमें आपका वो पकड़ा ही नहीं जो आप खुद खाएंगे। 10,000 पे जो आप ये सामान बेच रहे हैं, 10,000 पे 750 रुपए का जो प्रोडक्ट है, और कंपनी जो ऊपर से 15% देने वाली है, ये प्रोडक्ट आप खुद खा सकते हैं। अगर आपने मतलब देखिए, आज के डेट में खुद का भी इम्यून सिस्टम बढ़ाना बहुत जरूरी है, खुद का भी इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको ये फ्री में प्रोडक्ट मिलके अगर इम्यूनिटी बढ़ेगा, तो आप इसमें काम और दुगना गति से करेंगे। लोगों को बताओ कि भाई इम्यूनिटी आपका फ्री में बढ़ सकता है अगर आपने 10,000 का प्रोडक्ट सेल किया तो अगर खुद का इम्यूनिटी बढ़ाना है, फ्री में प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इस तरीके से वो आगे भी काम कर सकते हैं। तो जितने भी स्टार सिल्वर एंड अबोव लोग हैं, ये अगर आपको नहीं समझा तो आप मुझे दोबारा कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं और एक बार इसमें समझा के देता हूं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, 10,000 का अपन ने हैबिट डाला, जितने भी स्टार सिल्वर एंड अबोव लोग हैं, आज से आप 4 लाइन डेवलप करना चालू करो। पहला, ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 1 लाइन, 2 मतलब फिर 2 में तीसरा लाइन और चौथा लाइन। इस तरीके से अगर अपन डालेंगे तो तीनों लाइन में आपको ऑर्गेनाइजेशन 1 में 3 लीडर को तैयार करना है, ऑर्गेनाइजेशन 2 के दूसरे लाइन में 3 लोगों को तैयार करना है, और 3-3 लोगों से हर हफ्ते आपको देखो ये सेल्स प्रोफेशनल टीम पैदा करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वालिटी फुल लोगों को आपको बनाना पड़ेगा, उनको सेलिंग स्किल में डेवलप करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा कि यार बेच लो। देखो आज जो जितनी बड़ी बड़ी टीमें हैं उसमें इंटरव्यू होता है, सब कुछ होता है, बड़े बड़े लोग आज सेल्स में जा रहे हैं। बिग बाजार में लोग गए सेल्स ही करते हैं, बड़ी बड़ी कार में बेचते हैं, सब इंश्योरेंस में सेल्स करते हैं। ये सेल्स एक प्रोफेशन है।
आपको भी ये प्रोफेशनली टीम बनाना पड़ेगा अगर आपको इनकम लेना है तो इसमें भी आपको सेल्स प्रोफेशनल टीम ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 3 लोग चाहिए। 3 आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में सेल्स प्रोफेशनल टीम आ गया। ऑर्गेनाइजेशन 2 में एकदम ऑर्डर टू मर्डर वाली टीम, बेच के आना है मतलब बेच के आना है। ये कॉन्फिडेंस आपको उनके अंदर पैदा करना है, ये लीडरशिप उनके अंदर अपने को पैदा करना है कि यार मार्केट में जाएगा तो ज्यादा कुछ तो करके आएगा। ये सेल्स प्रोफेशनल वाली टीम करोगे तो ही अपन ये इनकम ले सकते हैं। 3 लोग फर्स्ट लाइन, 3 लोग सेकंड लाइन, और चौथे पांचवे लाइन का जो काम है वो आपने खुद डेवलप किया। एसटीपी 1.5 लाख का मैचिंग का 12% 18,000 मिला। रैंक इनकम 2% 3 लाख के टर्नओवर का 6,000 मिला। रिटेल कमीशन 12,000 मिला। लॉयल्टी बोनस 15,000 मिला। टोटल स्टार सिल्वर वाले व्यक्ति 51,000 रुपए कमा सकते हैं। जो आप बाकी का बिजनेस करेंगे वो आप अलग कमाएंगे। इतना पावरफुल लेवल का आप सिर्फ 51,000 रुपए आप इसमें से अर्निंग कर सकते हैं। सेकंड चीज, 4R फॉर्मूले का अपने को यूज करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट, अभी जिनको आप बेच रहे हैं, जिनको अपन सामान बेच रहे हैं, अभी कुछ लोग होंगे बोलेंगे भाई कैसा है मेरे को बता, फिर उनको आप रिक्रूटमेंट करो तो इससे। लेकिन बाकी के जो लोग कस्टमर है, जो आज आपका कस्टमर बनेगा वही आपके साथ कल जाके रिक्रूटमेंट होके बिजनेस करेगा। दूसरा चीज, रिटेल, जो मैंने अभी तक जो बात किया वो सिर्फ रिटेल की बात किया, तो रिटेल चीज भी आपको करना बहुत जरूरी है। फिर रिपर्चेस जो मैंने आपको बताया वो आपको करना है, बेचना है। फिर रिटेंशन, रिटेंशन कैसे करना है, जिसको आपने प्रोडक्ट दिया उसको फोन करके बोलना है कि सर प्रोडक्ट अच्छा लगाना, क्या था, आपको क्या महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा धीरे धीरे लोगों के साथ रिटेंशन करना चालू करो। वो आपके साथ कब रिक्रूटमेंट होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये 4R फॉर्मूले का आपको 100% यूज करना है। उसके बाद अपन देखते हैं, थोड़ा आप कमिटमेंट करने के लिए मेरे से तैयार है, आप अपने आप खड़े हो जाइए, लोगों की परवाह ना करो, अपने जगह पे खड़े होके आप मेरे साथ बोलो, अपने साथ लोग डरना चाहिए, आपके फैमिली वाले। क्या आप सीखने के लिए तैयार है? क्या आप 2 से 4 प्लान देंगे, हर सेमिनार अटेंड करेंगे, 3 से 5 साल काम करने के लिए तैयार है, खुद के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, और जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं, अपने अपलाइन को 100% आप सक्सेसफुल करेंगे। आप 100% मैं गारंटी देता हूं कि ये फॉर्मूले को अगर आप यूज करते तो डेफिनेटली आपको करोड़पति बनने से कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों। कोई ऐसी बाधाएं नहीं आएगी, कोई मतलब ऐसा कोरोना नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा। आप 100% करोड़पति बन सकते हैं अगर ये सेलिंग स्किल को अगर आपने डेवलप किया तो। इतना पावरफुल है और इतना बढ़िया हुआ। बस एक ही चीज करना है दोस्तों, मोटिवेट होना, अपने आप को तैयार करो जीतने के लिए। जब तक अपने आप को तैयार नहीं करोगे दोस्तों आगे नहीं बढ़ेगा। ये कॉन्फिडेंस, ये अंदर से आप, ये फायर आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा दोस्तों। और ये सब चीज करेंगे तो ही अपन आगे बढ़ेंगे। आज अपने को डरना नहीं है, लड़ना है। अपने आप को तैयार करो, सेल्स प्रोफेशनल टीम बनाओ, आज से प्रोफेशनली काम करना है दोस्तों। और इतना पावरफुल अगर आप काम करते हो, टाइम टाइम पे आपको सर्विस देने के लिए, टाइम टाइम पे आपको मॉडल्स हम देने के लिए तैयार है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू और जय मां लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच प्रशिक्षक। मैं दिल से लिटरली आज जो नॉलेज हमको मिला है, आप सभी लोग मुझे पता है बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि सर का इतना एनर्जेटिक, इतना पावरफुल प्लानिंग, भी प्रैक्टिकल प्लानिंग आज हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स। तो मैं चाहूंगा तहे दिल से हम उनके लिए घर में बैठ के एक जोरदार तालियां बजा सकते हैं। दोस्तों ये वही लीडर है जिन्होंने हमारे जैसे लोगों को क्रिएट किया। आज क्रिएटर ग्रुप में आज जितने भी लीडर्स हम लोग देख रहे हैं जो एक टॉप लेवल पे गए हैं, उनको आज ये 1 to 1 से लेकर आज इतनी बढ़िया बढ़िया प्लानिंग देकर आज हमारे जैसे लीडरों को क्रिएट किए। और आज फिर से दोस्तों इस लॉकडाउन में भी हम हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम हमारे ब्रेकडाउन, जो हमारे घर का एक जो लिमिट है, जो पैसा हमें कमाना है उतना पैसा कमा सकते हैं। आज फुल टू प्रूफ प्लानिंग मिली है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने तहे दिल से प्लानिंग को समझा, डायरी पेन में लिखा, मैंने भी लिखा हूं दोस्तों,
क्योंकि मैं एक चीज समझ गया हूं कि हमें समय के साथ में परिवर्तन करना पड़ेगा। आज फिर से हमें एक स्टार्टअप देना पड़ेगा और वाकई में जो हमारा ये जो स्टार्टअप है, ये हमारे आने वाले हर सपनों को पूरा करेगा। अरे दुनिया का कोई भी वायरस हमें तब तक नहीं हरा सकता जब तक हम खुद हार नहीं मान जाते। और दोस्तों, ये जीतने का समय है, ये जिताने का समय है, हमें हमारे लोगों के साथ खड़े रहने का समय है और हम करके दिखाएंगे। मैं आप लोगों के तरफ से हमारे जो ग्रेट गॉड अपलाइन है आशीष वासनिक सर और प्रशिक वासनिक सर, इन्हें कमिटमेंट करता हूं कि जो प्लानिंग आज मिली है उसे हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि सर आपने जो एक एक बातें बोली है उन बातों को हम अमल करेंगे और उन बातों को अमल करके हम जो रिजल्ट आज निकाल रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा रिजल्ट निकालेंगे। हमारा वादा है सर आपसे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना पावरफुल हमें सेशन देने के लिए। आज ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग घर बैठ के आपको सुन रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है वो हमारे रग रग में समा गई है। ऐसा लग रहा था कि आप हमारे सामने ही बात कर रहे हैं और हम आपको ऐसे ही सुन रहे हैं। यही पे हम लोगों ने तालियां बजाए, यही पे हम लोगों ने आपके एक्साइटमेंट को एक्सेप्ट किया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा। तो आगे दोस्तों हम हमारे कुछ रिस्पेक्टेड लीडर्स को सुनना चाहेंगे कि उन लोगों का भी कहना क्या है। तो सबसे पहले हमारे बहुत ही फेवरेट लीडर जो मुंबई से बिलोंग करते हैं, इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, मैं चाहूंगा कि सर कुछ शब्द कहे आज के प्रोग्राम को लेकर। हमारे बहुत ही प्यारे आईटीसी लीडर, स्पेशली प्यारे मिलिंद बेलगांवकर सर, मैं चाहूंगा कि सर कुछ शब्द हमारे बीच में बोले, प्लीज सर। थैंक यू सर। तुषार सर जबरदस्त हुआ और स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे क्रिएटर ग्रुप को कि जिन्होंने अच्छा बढ़िया प्रोग्राम अरेंज किया और एक फॉर्म में हम लोग आज जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जल्दी से जल्दी हम लोग वापिस हमारा मकाम पाएंगे। तो आज जितना बोलूं उतना कम है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे टॉप लीडर्स सभी को। और ऐसा वासनिक ब्रदर्स ने किया और आज प्रशिक सर ने दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उनको सामने में हॉल में देख रहा हूँ। बार बार ऐसा बोल रहा हूँ कि जय हिंद जय लाइफस्टाइल, जय हिंद जय लाइफस्टाइल, यस सर यस सर यस सर यस सर, ऐसा मुझे रिप्लाई में दे रहा था। लेकिन मेरी आवाज भी उसके लिए उनको आवाज नहीं पहुंच रहा था। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और ये देखिए कि ये जो नॉलेज दिया है, ये जो ट्रेनिंग दिया है, ये ट्रेनिंग लेके हम लोग आज बड़े हुए हैं। आज बेसिकली अगर देखेंगे, मैं बोलना चाहता हूँ ये बिजनेस का जो पार्ट है ये लर्निंग है। लर्निंग के बाद आदमी अर्निंग पे जाता है और आज हमारे ग्रुप में लर्निंग के ऊपर जोर दे रहे और मैं भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ कि मुझे वक्त मिला ये लर्निंग के लिए। और उन्होंने जो चीज बताया मुझे बहुत बढ़िया लगा, जो मेरे टीम में भी हम लोग हमेशा करते हैं, ये रीपर्चेस के ऊपर उन्होंने जो फोकस दिया। रीपर्चेस फोकस बहुत बढ़िया है। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए आज आदमी हर हर जगह जा रहा है और इम्यूनिटी के लिए आदमी बहुत कुछ बाहर से लेके आ रहा है। तो क्यों ना हम लोग अपने ही घर से, अपने दुकान से लोगों को इम्यूनिटी दे। तो बढ़िया दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ वासी ब्रदर्स को। और इतना बढ़िया दिया कि ऐसा लग रहा था वापिस हम लोग होता ना कि एक जंप मार रहे। तो वापिस मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे सब लीडर्स को और वासी ब्रदर्स को। ऐसे हम लोग एक साथ में रह के वापिस हम लोग हमारे क्रिएटर ग्रुप को टॉप पे लेके जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आई एम वेरी फैन वासी ब्रदर्स यू। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय जय लाइफस्टाइल। थैंक यू। थैंक यू सो मच मिलिंद बेलगांवकर सर, आपके वंडरफुल वर्ड्स के लिए। आपके इस मार्गदर्शन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हमेशा की तरह आप हमारे बीच में आते हैं और सारे क्रिएटर ग्रुप को आप हमेशा ऐसी मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए आपका तहे दिल से मैं फिर से एक बार शुक्रिया करता हूँ जो आज आपने यहाँ पे हमें इतना बढ़िया मार्गदर्शन दिया। थैंक यू सर। तो आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, जिनका जिक्र हमारे प्रशिक सर ने किए कि जिनके नहीं होते वो, तो शायद हम आज ये नहीं हो पाते। उन्हीं के वजह से, उन्हीं के मार्गदर्शन से और उन्हीं के श्रद्धा से और उन्हीं के विश्वास से और उनके हमेशा गाइडलाइन से आज हमारे जैसे लीडर्स दोस्तों इस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। और हमें गर्व है, हमें बहुत फक्र है, हमें बहुत प्राउड है कि वो हमारे बीच में हमेशा ऐसी ही
एक गाइडलाइन बना के देते हैं और हमें हमारे सपनों को पहुंचाने के लिए ताकत देते हैं। तो ऐसे और ही हमारे बीच में इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हमारे आशीष वासनिक सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्क्रीन पे आएंगे और कुछ शब्द में हमें मार्गदर्शन करेंगे। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन आशीष वासनिक सर, प्लीज सर। थैंक यू सोनू सर, बहुत अच्छा लगा। आज हम लोगों ने पूरा एंटायर क्रिएटर ग्रुप हमारे साथ यूट्यूब से जुड़ा है और करीबन 800 से 1000 लोग हम लोग आज का ये प्रोग्राम अटेंड किए हैं। दोस्तों, आज जो प्रशिक्षण ने यहाँ पर नॉलेज दिया, यकीनन ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज था जो हम लोगों ने, हमारे जो सीनियर मोस्ट लीडर थे मिस्टर दत्तात्रेय कदम सर और हमारे नीलेश पाटलेकर सर, वाबड़े सर, बेलगांवकर सर, ये एंटायर क्रिएटर ग्रुप के जितने भी लोग हैं, इन लोगों के मार्गदर्शन से हम लोग सीखे और आज ये लेवल पे क्रिएटर ग्रुप गए कि लॉकडाउन में भी प्रजीत सर ने आपको पे आउट बताया, एवरी वीक 2,70,000, 3 लाख, 2,70,000, मतलब आप सोच के देखिए, जहां पर बड़े बड़े शॉप्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर का इनकम नहीं हो पा रहा है, वहां पर इन लोगों के आशीर्वाद से, हमारे एंटायर टीम से आज इतना बढ़िया हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो आज आपने प्रोग्राम अटेंड किया, ये एवरी वीक वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे आपके लिए हम क्रिएटर ग्रुप की तरफ से इसी तरीके से प्रोग्राम लेके आएंगे। तो आप हर रोज 2:30 बजे आप यहाँ पर ट्यून रहिए, अपने टीम के साथ अटैच रहिए। और स्पेशली जो प्रोजेक्ट सर ने आज यहाँ पर फोकस किया कि आपको 10,000 रुपए का रिपर्चेस करना है और रिपर्चेस के बाद आपको अपने आप को अपग्रेड करके अपने टीम में करना है। तो दोस्तों, ये पूरा जो आज नॉलेज दिया, डेफिनेटली बहुत एक्साइटमेंट था। मैंने भी यहाँ पर बैठ के सुना और वाकई में मुझे लगा कि वापस से नए से हमको वापस से एक बार शुरू करना चाहिए। तो थैंक यू दत्तात्रेय कदम सर की जो इतना बढ़िया क्रिएटर ग्रुप का प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया, हम लोगों को मौका दिया। थैंक यू सोनू सर, थैंक यू वाबड़े सर, थैंक यू बेलगांवकर सर, नीलेश पाटलेकर सर, मोहन माली साहब, एंटायर क्रिएटर ग्रुप जो एक साथ जोर लगे काम कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले महीने भर में हम लोग सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन जीटीएस, ऑनलाइन डीजी सेमिनार, डीजी मीटिंग्स के माध्यम से हम हमारे पहले के 100% नहीं 200% बिजनेस में बहुत जल्द जाने वाले हैं। इसकी पूरी प्लानिंग बनाया है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच सर, आपके हमेशा अनमोल वचन जिनके वजह से हमारी जिंदगी बन रही है। और जो सिस्टम अभी क्रिएटर ग्रुप ने शुरू किया है, इस सिस्टम के वजह से वाकई में हम भी सोच नहीं सकते थे कि इस माहौल में भी इतना बढ़िया काम हो सकता है। आज वाकई में वो खिलखिलाते हुए चेहरे उन लीडर्स को के फिर से दिखने को नजर आ रहे हैं, वही उनके वो पे आउट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे यकीन है, अगर हम लोग ऐसे ही सभी क्रिएटर ग्रुप मिलकर ऐसा ही हम लोग काम करते रहे, इसी तरह से हम लोग एकता दिखाए सभी लोग, तो आने वाला समय ऐसा आएगा कि मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के पहले जो पे आउट थे, डेफिनेटली उससे डबल पे आउट हम लोग लॉकडाउन में करके दिखाएंगे। तो आप लोगों का हमेशा मार्गदर्शन। तो आगे सुनते हैं हमारे सबके प्यारे लीडर, और वाकई में वो नॉलेज के भंडार है और उनके बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। ऐसा समय समय पे हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं और आज पूरे इंडिया में नंबर 1 ट्रेनर का उन्हें किताब मिला है। और वाकई में वो नंबर 1 है, क्योंकि उनकी एक सरल भाषा में हमें समझाने का जो तरीका है वो माइंड ब्लोइंग है दोस्तों। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे फिर से इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर संजय वाबले सर, प्लीज संजय वाबले सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन, प्लीज सर। थैंक यू सोनू जी, थैंक यू, नमस्कार। आप सभी का वेलकम है। आज जितने भी लोग यूट्यूब पे है, जूम पे है, सभी लीडर्स, क्योंकि आप लोगों ने जो पावर दिखाया है क्रिएटर ग्रुप का, वो माइंड ब्लोइंग पावर है। तकरीबन लगभग 1000 लोग सुन रहे हैं आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम। मुझे बहुत प्राउड फील होता है और आज जिन्होंने ट्रेनिंग लिया उनको क्या बोलूं, बहुत दिल से लिया, क्योंकि जो भी इंसान दिल से बात करता है भगवान उसको दिल के भर भर के देता है। आज वो उनसे अंतर मन की आवाज थी और जो भी आज नॉलेज दिया है, अगर ये नॉलेज लेने के बाद भी कोई बंदा अगर घर पे बैठता है तो भगवान भी उसको माफ नहीं करेगा। तो आज प्रसिक भाई ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, बहुत अच्छा नॉलेज सरल तरीके से कैलकुलेशन बताया है। तो प्रसिक भाई के लिए भी एक जोरदार वेलकम करते हैं हम लोग। दोस्तों, बहुत अच्छा नॉलेज मिला है। अगर ये नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत हमको कामयाबी मिलेगी।
आज क्रिएटर ग्रुप के माध्यम से तकरीबन 1000 लोग हैं। मान के चलो अगर हर डिस्ट्रीब्यूटर एक 10,000 रुपीज का अगर वीकली रिपर्चेस करता है तो 10,000 इंटू 1000 कैलकुलेशन होता है तकरीबन 1 CR। माई लाइफ मैनेजमेंट भी सोच में पड़ेगी, ये क्रिएटर ग्रुप वाले लोग क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, लॉकडाउन में भी कैसा मेंटेलिटी बना के काम करते हैं। तो सभी लोग सैल्यूट करना चाहिए। ऐसा हम इस वीक में काम करके दिखाएंगे और उसके लिए हम सभी का योगदान बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम जो भी लोग आज बने हैं, आज वासनिक ब्रदर्स ने जो आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और वो क्रिएटर ग्रुप के माध्यम से सबके सामने रखा, बहुत ही जैसे सैल्यूट करने जैसा है, क्योंकि हर इंसान इस तरह से अगर ग्रो करना चाहेगा तो बहुत अच्छा अचीवमेंट मिलेगा। साथ ही साथ आज हमारे साथ में नील बेलगांवकर सर है, साथ ही साथ हमारे सीटीसी जी है, साथ ही साथ एनटीसीज है। सभी लीडर्स के साथ में आज मिलजुल के हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही यूनिटी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। आने वाला सैटरडे के दिन आपको और एक नया ट्रेनिंग सुनने को मिलने वाला है। क्रिएटर ग्रुप के माध्यम से संडे के दिन जीटीएस होने वाला है और आपको वीवीआईपी नॉलेज सुनने को मिलेगा। तो मेरा एक ही है, आज जो नॉलेज मिला है, नॉलेज लेके घर पे मत बैठिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और आज कोविड के सिचुएशन में गवर्नमेंट का नियम फॉलो करके हम मार्केट में उतर के रिपर्चेस के ऊपर फोकस करके हम हमारे ग्रुप को अचीवमेंट करके दिखाएंगे। आज स्टार सिल्वर के बारे में भी बताया, लॉयल्टी बोनस के बारे में भी बताया, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है और जितना आप इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। दोस्तों, हम लोगों का भी करियर वही हुआ है, वही कारण के हुआ है। हम लोगों ने जो हमको नॉलेज मिला वो हमने इम्प्लीमेंट किया। आज जो भी लीडर बता रहा है आपको सक्सेसफुल लीडर है, आपका अपलाइन सक्सेसफुल है, तो आपको बता रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो आज बस इतना ही मैं बोलूंगा कि प्रतीक भाई ने बहुत दिल से उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। एकदम दिल से बिजनेस आज नॉलेज बताया है 100%। और वो जितने लोगों ने आज सुना है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और 100% कामयाब बनेंगे। मैं आप सब लोगों को वेल विशेष करता हूँ। जितने भी लोग आज जुड़े हैं नॉलेज लेने के लिए, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि जो इंसान ज्ञान बढ़ाता है वही इंसान अमीर होता है। तो आपको अमीर बनने के लिए हम आपके साथ में सहयोग बना रहेंगे, मिलजुल के आगे बढ़ेंगे, सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, फक्त माई लाइफस्टाइल। थैंक यू। जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना पावरफुल मार्गदर्शन हमारे बीच में दिए संजय बाबले सर। वाकई में आपकी ब्लेसिंग्स, वाकई में आपकी बातें हमें बहुत तरक्की के रास्ते देती है। तो एट द लास्ट मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसी माई लाइफस्टाइल जैसी अपॉर्चुनिटी जिन्होंने दिया और हमें इतने अच्छे ऑफर लॉकडाउन में दिए। ऐसे हमारे सबके भगवान प्रवीण चंदन सर को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। उसी के साथ साथ में हमें मार्गदर्शन देने वाले बहुत ही बढ़िया लेवल पे जो हमारे कंपनी के सीईओ है सलील मैथ्यू सर, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग आलोक पांडे सर, उन्हें भी तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, जो लास्ट हफ्ते ही हमें इतना बढ़िया उन्होंने मार्गदर्शन दिया। साथ ही में हमारे कंपनी के फर्स्ट रॉयल डायमंड राजेश यादव सर, उन्हें भी तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे क्रिएटर ग्रुप के जनक, हमारे क्रिएटर ग्रुप के पहले डायमंड, मराठी डायमंड, हमारे डीएच कदम सर, उन्हें हम सैल्यूट करते हैं जो इतना बढ़िया ग्रुप हमें दिए हैं। और आज के उपस्थित सभी आईटीसी, हमारे सारे सीटीसी, हमारे सभी एनटीसी, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया जो आज कनेक्ट हुए हैं। हमारे सभी आरटीसी, एसटीसी, जेटीसी, डीटीसी, स्टार पर, स्टार सिल्वर, एमरल्ड, गोल्ड एंड सभी मेरे टीसी एंड सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और आज जुड़े हुए सभी हमारे गेस्ट, आपका तहे दिल से मैं तुषार टेम्बेकर शुक्रिया करता हूं। और आप लोगों को यही कहता हूं कि ये जो हमारा डीजी मीटिंग्स जो लगी है, जो सर ने बताए हैं, इनको आप रेगुलर अटेंड कीजिए। डेफिनेटली आपके माइंड को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी और आपके बिजनेस को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। तो आज सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए आज हम लोगों का डीजी मीटिंग यहीं पे हम समाप्त करते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे आने वाले सैटरडे और संडे को एक नए
जोश के साथ में, एक नए मुकाम के साथ में, कुछ लीडर्स के साथ में। तो आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं और आज का डिजिटल मीटिंग यहीं पे बहुत ही प्यारे शब्दों में मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, जो आप लोगों ने इस मीटिंग में बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अभी सभी लोगों का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच।